alaikum and good afternoon. In fact, please listen to this. पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए रब्बा मैनू प्यार हो गया हाय दिल दा करार खो गया हाय दिल का करार खो गया पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए हो गया हाय दिल का करार खो गया हाय दिल का करार खो गया। बैठ जाइए, प्लीज आ जाइए। अपना नाम बताइए सबको जी, माय नेम इज मोहम्मद जमान हुसैन मिर्जा। प्लीज। एंड गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज ये जो इनफैक्ट सुनिए, पहले गाना सुनिए और मेरी आवाज बढ़ाइएगा। बोले तेरे प्यार के लिए ये देंगी लाखों कुर्बानियां करके एतबार बलिए दिल गया हार बलिए रब्बा मनु प्यार हो गया हाय दिल का करार खो गया हाय दिल का करार खो गया पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए रब्बा मनु प्यार हो गया हाय दिल का करार खो गया हाय दिल का करार खो गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम लोग वसीम अकरम की सालगिरह या बर्थडे जो है वो भी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। कुछ हलवा पूरी का जिक्र है और एक बहुत ही खास किस्म का तोहफा है सिर्फ आपके लिए। बट लिसन टू दिस। तेरे लिए मरता है माहिया फिर क्यों जुदाई से दिल डरता है माहिया तुझ पे जान सार बलिए दिल गया हार बलिए रब मनो प्यार हो गया हाय दिल का करार खो गया हाय दिल का करार खो गया पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए रब्बा मनु प्यार हो गया हाय दिल का करार खो 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 गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड आफ्टरनून। और मेरे शो में कुछ भी हो सकता है। आज हम थोड़ा रिलैक्स्ड, और ये प्लीज ये जो पीछे कमोशन है इसको मत कीजिए, लोग इधर उधर नहीं चलें प्लीज। ये लाइव शो जा रहा है और लाइव शोज में अक्सर ऐसा हो जाता है। बट मेरे साथ जमान है एंड जमान ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। बाय द वे, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून आप सब लोगों को, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, पाकिस्तान में देख रहे हैं, हिंदुस्तान में भी कुछ लोग इस वक्त देख रहे हैं लिंक के जरिए, कुछ लोग अमेरिका के अंदर देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड सत श्री अकाल, नमस्ते, व्हाटएवर दैट यू वांट टू से, प्लीज डू से इट। आज हलवापुरी का जिक्र है, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया था कि वसीम अकरम साहब की आज सालगिरह है। उनका
जन्मदिन है, उनकी हैप्पी बर्थडे आज हम मनाएंगे यहाँ पर इसी जगह। क्या होगा ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ बहुत स्पेशल है जो हमने प्लान किया है। ऑफ कोर्स आपको देखना पड़ेगा। और हमारा ये जो स्टूडियोज है ये K2 की एक चोटी पे वाक़ है, जहाँ इतनी सर्दी होती है कि हमारा सर्दी के आलम में पसीना निकलता रहता है। बट क्या करें, बहुत सारे लोग, प्लीज आप लोग बात ना करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये सारी बातें अब करता हूं बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जैसे लाइव शोज के अंदर ये सब कुछ अगर ना हो तो लाइव शोज का मजा ही, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम इंसान हैं। अच्छा, मैं पता नहीं कहां से मेरा ट्रेन ऑफ थॉट कहां जाके कहां निकल जाता है। आई एम सॉरी समी, वेरी वेरी सॉरी। समी हमारे बैंड के लीडर हैं और शादीशुदा हैं और बहुत हसीन आदमी हैं, और इनके 2 बच्चे, 3 बच्चे, दो बच्चे नहीं, प्लीज ऑनेस्टली, टू किड्स, 2 बेटियां माशाल्लाह, 2 बेटियां हैं। एंड सो वो खवातीन जो आपके भाई हैं बहुत हसीन हैं, और पूरी दुनिया की जो खवातीन हैं। और समी की हम कल एक पिक्चर लाएंगे, कल तो नहीं, अब नेक्स्ट शोज जब भी होंगे हम पिक्चर लाएंगे, और समी की पोस्टर्स में यहां पर लगवाऊंगा जिस पे लिखा होगा सब बहनों का एक ही भाई, समी भाई, समी भाई। सो वी लव यू, वी लव यू। द मोर यू आर गोइंग टू टॉक, द मोर आई एम गोइंग टू टॉक। तुम अगर ज्यादा बात करोगे मैं ज्यादा बात करूंगा। बट एनीवे लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी आप दिखा दिया, वेरी नाइस जी। ये हमारा बैंड के समी इज राइट हियर। हालांकि आई शुड हैव एक्चुअली आस्क्ड यू टू कम हियर, इधर। अच्छा, इसको ना एक काम करते हैं, आज चूंकि आज ये आखिरी शो है, सीरियसली आखिरी शो है। मैं ये नहीं बताने वाला कि क्या है, बट आज आखिरी शो है। आज के बाद मैं शो नहीं करूंगा। This is the last hurrah. This is the last time that you're seeing me here. आइए मैं आपको दिखाता हूं कि ये हमारी एक जिंदगी है, एक जिंदगी जो सेट पे होती है और एक जिंदगी होती है जो यहां होती है। इस जिंदगी के बारे में बहुत सारे लोग बात नहीं करते, हालांकि असल में यही जिंदगी है। इसके अलावा वहां PCR रूम है, यहां सब लोग इधर भी बैठे हैं, वो कैमरे हम नहीं लेके जा सकते। ये जिंदगी बहुत चमक दमक वाली होती है, यहां हम बहुत ग्लोरीफाइड करके चीजों को पेश करते हैं। लेकिन ये जिंदगी पसीनों की जिंदगी होती है। ये जिंदगी वो होती है जहां मैं बिलोंग करता हूं, ये वो वाली जिंदगी है। दिस इज हु वी आर एज पीपल, एज ह्यूमन बींग्स। हम इसको सब कुछ बहुत अच्छा कर देंगे। इनके पीछे पूरे हम लोग AC वेसी लगवा रहे हैं, यू नो, बल्कि इनको दे देंगे, जेब में रख के लेके जाया करेंगे ये लोग ACs। तो बट दिस इज व्हाट इट इज। सो दिस इज द लास्ट टाइम that you're seeing me. It's been a wonderful journey. बहुत मुझे खुशी है, मैंने आप लोगों के साथ बहुत परफॉर्मेंसेस दी हैं, ये मेरी आखिरी परफॉर्मेंस है, और दिस इज रियली गुड। आई रियली अप्रिशिएट एवरीवन, जितने भी लोग हैं जो मुझे वहां बैठ के देख रहे हैं। दुख हमारे साथ साथ चलता है, उदास मत होइएगा। मैंने जैसे भी करने की कोशिश की, मैंने अच्छा किया तो वेरी गुड, मैंने बुरा किया तो इट्स ओके। But all I just want to tell you is कि today is the last performance. आज आप आखिरी बार मुझे यहां देख रहे हैं। I love you guys and I'll always love you. So this is what it is. I don't know how things are going to be. आज आप अगर मुझे मैसेज करना चाहते हैं, बेस्ट विशेस करना चाहते हैं तो प्लीज भेजिए। I just want to tell you this. आज का दिन बहुत स्पेशल है। आज इस आखिरी शो में वसीम अकरम साहब का हम हैप्पी बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो समी प्लीज मत रो समी, प्लीज। समी इज क्राइंग एक्चुअली, या अ लॉट ऑफ पीपल आर क्राइंग। मैं भी बहुत रोया था, बट फिर मैंने सोचा कि लाइफ के अंदर ये सारी चीजें होती रहती हैं। इट्स ओके, यू नो, वी विन सम, वी लूज सम, बट मोस्ट ऑफ ऑल वॉट एवर वी डू इट विद ऑल कन्विक्शन, एवरीथिंग इन आवर हार्ट्स। हमको करना है, ये करना है। तो अगर आप मुझे यहां न देखें इसके बाद तो doesn't matter. You'll always be there. You'll always be there. आप वहां होंगे. You'll always be there. You will always be there. And you will always be there. Because darling, यही जिंदगी है। यहां हम जो करते हैं, कभी कभी उसमें बहुत सारी तालियां मिलती हैं और कभी कभी सब कुछ ऐसे ही खत्म हो जाता है। हमने अच्छा किया तो आपके लिए, हमने बुरा किया तो आपके लिए, बट दिस इज आवर लास्ट शो। ये हमारा आखिरी शो है। आई होप कि आप लोग अपने घर वालों के साथ बैठ के खूब इसको एंजॉय करें, खूब इसको देखें। मैंने आपसे कहा था कि मैं एंटरटेनमेंट की हिस्ट्री चेंज कर दूंगा, मैं चेंज कर रहा हूं।
कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी पीक पे सब कुछ छोड़ देते हैं? गुड बाय, खुदा हाफिज, सायोनारा। छोटा सा एक ब्रेक के बाद अभी शो बाकी है, लाइफ बाकी है, जिंदगी बाकी है। मेक श्योर यू आर वॉचिंग इट। माय नेम इज साहिल लोधी। ये तो बता मेरे सिवा कोई और भी है क्या अपना तेरा? हाँ, अपना चॉकलेट पान मसाला, अपना चॉकलेट पान मसाला। चॉकलेट की लज्जत, दिल पसंद खुशबू, इसकी मिठास में है जादू। खाकर देखो इसको जरा, अपना चॉकलेट पान मसाला, अपना चॉकलेट पान मसाला, अपना फिर अपना है। From the makers of Nas Pan Masala. शरबते फौलाद आयरन की ताकत लिए लाए बॉडी की जान में जान। कोई आम नहीं, सिर्फ करशी शरबते फौलाद। अब थकना क्या? अस्सलाम वालेकुम। और म्यूजिक नहीं दिया आपने। ये आखिरी शो जो है इसके साथ क्या कर रहे हो तुम लोग यार? इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल जी। आई होप कि मेरी आवाज जा रही है। अगर मेरी आवाज जा रही है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। मेरी आवाज जा रही है? प्लीज बता दीजिए, मेरे कान में बता दीजिए मेरी आवाज जा रही है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये जो आखिरी शो है इसके अंदर इस किस्म की कोई भी बात हो। आई वॉन्ट टू गिव माई बेस्ट, दैट्स व्हाट आई हैव डन थ्रू आउट माई लाइफ। एंड आई रियली 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 होप कि मेरे बाद भी ये सिलसिला जो है ये चलता रहे, इसी तरह से चलता रहे। एंड लेट्स सी हाउ थिंग्स हैपन, वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, आई डोंट नो। बट एनीवे, कैसे हो तुम लोग? अस्सलाम वालेकुम। यू लुक वेरी नाइस। थैंक यू, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। और ये Yeah? क्या खबर दे दी सुबह सुबह, दिल तोड़ने वाली? क्या करें यार, क्या दिल करें? तोड़ने वाले देख के ओह। चल, हम भी तो पड़े हैं राहों में। कितनी आवाजें आ रही होंगी। उल्फत की नई मंजिल को चला, डाल के बाहें बाहों में। अरे दिल तोड़ने वाले देख के चल, हम भी तो पड़े हैं राहों में। आहा, वाह 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 वाह। तुम लोग याद करोगे ये अभी जितने लोग बोलते थे ना, जब मैं चला जाऊंगा तो तुम लोग याद करोगे। दैट्स ओके, दैट्स ओके, कोई बात नहीं यार। लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, डजंट मैटर। कैसी है डॉक्टर साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अच्छा, आप हर तरह की खबर एक ही तरह से देती हैं। सच बात है। यू नो डॉक्टर साहबा इज सो कूल अबाउट एवरीथिंग, यू नो। किसी की अगर किसी के मैयत में भी चली जाए तो डॉक्टर साहबा यही होती हैं, मर गए। वेरी नाइस। कैसे मरे थे? हार्ट अटैक। ओह माय गॉड, आजकल हार्ट अटैक्स बहुत हो रहे हैं भाई। ये हार्ट अटैक्स में बंदे मर क्यों जाते हैं? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। इनसे मैंने पूछा दिल की बीमारियों का इलाज बताएं, तो मुझसे कहने लगी देखिए दुनिया में दो किस्म के होते हैं दिल। एक वो दिल होते हैं जो शुरफा के होते हैं, तो उनके लिए एंजियोप्लास्टी बनी है। एक वो होते हैं जो आवारा लोगों के होते हैं, जैसा आपका है दिल, उनके लिए खवातीन बनी है। आपने नहीं कहा ना, मैं होस्ट हूं, झूठ बोलना मेरा काम है। ये मेरा काम है, मेरा धर्म है, मेरा ईमान है। मैं हाथ उठा के कहता हूं, कि हमारे शो में जो कुछ होगा सच नहीं होगा। और अगर सच आपको मिल जाए कहीं से तो मुझे भी लाके दिखाइएगा, बिकॉज हमारे यहाँ सच सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारे शो में झूठ होगा, झूठ के सिवा कुछ नहीं होगा यार। जब सब लोग झूठ बोलते तो आप उनके तो शोज देखते हैं। सही बात है। हम अगर 2 मिनट के लिए झूठ बोलेंगे तो क्या हमारा शो नहीं देखा जाएगा? लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं शो नहीं छोड़ रहा, मैं ये शो छोड़ रहा हूँ, ऑफ कोर्स छोड़ रहा हूँ। तो दिल की बीमारी की मैं जी प्लीज बता दीजिए। दिल की बीमारी पता है आपको क्यों ज्यादा हो गई है? अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम लोगों ने अब शो कर लिया, अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। अभी सही तो तुम बात आई है, हो, सही बात अभी तो है। डॉक्टर साहब आई हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप वैसे सुबह सुबह कॉल करती हैं क्या? कॉल करती हैं? मुझे क्यों देख रही है? उनसे पूछे। पूछने के? अरे उनको कॉल नहीं करती, मुझे कॉल करती हैं आप। ये मेरा फेवरेट कलर जो आपने पहना हुआ है। अच्छा अच्छा। कल भी मेरा फेवरेट ही पहना था आपने। हाँ कल क्या पहना था इन्होंने? सबर का भी पता चल जाएगा। ये बताए।
पकड़े गए। ये नुकसान होता है दोस्तों के साथ शो करने का, ये नुकसान होता है। सोचो यार, अच्छी खासी मैंने बात बना दी थी, कल क्या अरे मुझे अपने कपड़े याद नहीं होते, मैं तुम्हारे कपड़े याद रखूंगा। Anyway, आप लोगों को मजा आ रहा है शो में, ऐसे ही बिंदास शो है भाई। जो भी एसी के अंदर बैठ के पंखे चला रहा है, जॉब पे आ जाओ, खुदा का वास्ता, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ भाई। वो दिलीप कुमार की मूवी देखी मशल, जिसके अंदर आवाज आता है भाई, अरे भाई, ओ भाई, ओ भाई, एसी वाले भाई, चुप। कॉल। हाँ जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही हैं? मैं फरी बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। फरी, हाउ आर यू एंड हाउ इस्लामाबाद? इस्लामाबाद कैसा है? इट्स गुड, ऑफ कोर्स इट्स रियली हॉट ओवर हियर। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, हमें यहाँ आवाज नहीं आ रही है, प्लीज इसके जरा इसको, आई थिंक स्पीकर के पीछे राजा ने कुछ किया था, वो देख लीजिए। आई थिंक स्पीकर के पीछे ना, स्पीकर, आई एम सो सॉरी, आई एम टॉकिंग टू दीज पीपल ऑल्सो, टेक्निक। अब आ गई आवाज आ गई। ओके फरी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साहिर, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। संडे। हाँ जी। आज मेरा आज मेरी पहली कॉल है किसी भी शो में, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वी मच। रियली लव यू, राइट जी। और आपको सल्यूट करना चाहती हूँ कि आपने इंटरटेनमेंट की हिस्ट्री को चेंज कर दिया। थैंक यू, थैंक यू। यू आर सो एनर्जेटिक, माशाल्लाह, यू आर सो इंटरटेनिंग। कई दफा मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं आई वॉज वेरी अपसेट, और मैंने, आप यकीन करो, मैंने आपका शो देखा और मुझे इतना कुछ मिला, इतना बूस्ट मिला, और मैं दोबारा अपनी लाइफ में खुश हो गई। इट वॉज रियली ग्रेट एक्सपीरियंस टू वॉच योर शोज, एंड आई होप कि अल्लाह पाक आपके लिए इससे भी बेहतर करेगा, एंड आई एम श्योर करेगा वो। थैंक यू, क्योंकि आपने लाखों पाकिस्तानियों को बहुत खुशियां दी हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फरी। मेरे साथ रुखसाना भी हैं, मेरे साथ डॉक्टर राबिया भी हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं डे इन डे आउट इन लोगों के साथ काम करता हूँ। शो को बनाने वाले यही सब लोग होते हैं, एंड आई विल टेल यू वन थिंग, ये मेरे जो पीछे लोग यहाँ पर हैं, जो दिन और रात काम करते हैं, मुझसे भी पहले आते हैं, धूप और पसीने को बर्दाश्त करते हैं, और इसके बाद मुझे आप तक पहुंचाते हैं। आई थिंक अगर आपको शो हमारा पसंद आता है तो उसमें इन लोगों का बहुत बड़ा क्रेडिट है, हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट का, हमारी पूरी टीम का बहुत बड़ा क्रेडिट है। एंड आई रियली वांट टू से दिस टू यू, आपने जो भी बात कही वो हमारे दिल पे है, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग देयर फॉर अस, फॉर मेकिंग श्योर कि आप जब भी हम लोग शो करें तो आप हमारी उल्टी सीधी बातों को देखें, और उससे जो भी आप एक्सट्रैक्ट करने की आपने कोशिश की है, जितना भी अच्छा कोशिश की है, वो सब आपका है। हम तो शायद आई डोंट थिंक हम कोई भी चीज़ डिलीवर कर सकते हैं, बट थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने। लेकिन ये होस्ट पे भी डिपेंड करता है। किसी दिन मैं एक शो पे गई थी तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं उस शो में सो जाऊंगी, क्योंकि वो होस्ट को भी जितना लाइवली होना चाहिए। अच्छा, मैं तो एक शो में गया, जाके सो भी चुका हूँ। हाँ, वो मेरी बारी नहीं आई, उन्होंने कहा सो जाओ, मैंने कहा मेरी तो बारी आई थी, मैं तो लगातार बोल रही थी, लेकिन बस ऐसे बोल रही थी कि मेरी कोई रूह बोल रही थी, मैं नुकसाना नहीं बात कर रही थी। Really? तो होस्ट पे भी बहुत डिपेंड करता है। यार वैसे तुम्हारी रूह कैसी होगी ना, हम सबकी रूहें कैसी होंगी? मेरी रूह बहुत खूबसूरत होगी। आपकी तो होगी, आपकी होगी, आपकी होगी डॉक्टर साहब, आपकी भी अच्छी खासी होगी, मेरी का पता नहीं, अजीब 4-5 निकलेंगी। एक खातून कोई बाहर आ रही है मेरे अंदर से ना, जैसे एक आदमी खड़ा होता है तो एक लड़की बड़ी खूबसूरत सी पास से गुजरती है, कहते आ इधर आओ देखो तो सही कौन हो तुसी, कहते मैं चुड़ैला, कहते फिर आके चमड़ जा। मुझे पता था एंड जो होगा ना वो इसी किस्म के भयानक जोक होगा। आई एम टेलिंग यू, आई ऑलवेज न्यू। रुखसाना के साथ बात करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? एट द एंड ऑफ द डे शी विल हैव ऑल दीज स्टोरीज, ऑल दीज जोक्स। आज कोई शेर नहीं लाई आप हमारे लिए? यार मुझे लगता है जोक्स लाई। एक दिन हम लोग शो कर रहे तो बड़े मजे का एक इन्होंने शेर सुनाया कि ऐ साडे भाई दी शान है, ओदी घर भर जाइए, क्या है वो? तुमने सुनाया था, तुमने बनाया था उसे, वो मेरे किरदार पे इन्होंने कोई शो बनाया, कोई शेर बनाया था। I don't know why, but anyway, we're going to take a break. By the way, if you want to give me a call, then 0342-207-5142 ये नंबर है कॉल करने का। I want to say hello to Sana Hashmi. I want to say hello to Yumna. Yumna, you're watching this and you've sent me a message. Wait, पूरा शो देखो. Wait, पूरा शो देखो.
And Sana, thank you for being there. Sana is also a very vital part of our show. I want to say hello to Satish Anija. I want to say hello to Vicky Bharadwaj. I want to say hello to Koyal. Koyal is in Mumbai. Vicky Bharadwaj is in Mumbai again. And I think खड़गपुर के अंदर हैं. And I think जो सतीश अनीजा हैं, he is in Chandigarh. So I just want to say thank you, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग शो को देखते हैं, उसको पसंद करते हैं और रेडियो को सुनते हैं. Thank you so very much. एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. We'll be right back. वेलकम बैक, बहुत बहुत शुक्रिया. और थोड़े माइक के अंदर फीड आ रही थी, कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल. जो नए होस्ट आएंगे उनके साथ आप लोग मजे से शो कीजिएगा. सो एनीवे 11 को एक सरप्राइज है जो जियो आपके लिए प्लान कर रहा है, उस सरप्राइज को देखना मत भूलिएगा. ऑफ कोर्स जाहिर है सिचुएशंस होती हैं. ये क्या व्हाई यू आर गोइंग, ये क्या अभी तो आए हो, अभी तो हम आए हैं, अभी तो वीकेंड शुरू हुआ था. I know, but there are things that one has to do ना. There are things जो इंसान को करनी होती हैं, अपने लिए करनी होती हैं. नहीं, चीजें अच्छी होनी चाहिए और तुम एक फैंटास्टिक पर्सन और लोगों को जितनी तुम खुशी देते हो ना, मैं कहती हूँ पता नहीं तुम कितना सवाब कमाते हो. कितनों के दिल तोड़ते होगे वो एक अलग कहानी है, लेकिन डोंट गो प्लीज, मत जाओ. देखो प्लीज मुझे मजबूर मत करो, प्लीज 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 मुझे मजबूर मत करो. जाने की जिद हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो. क्या बन गए, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लिट. आपको पता नहीं है अभी हुआ क्या है. अभी मेरे IFB में मेरे डायरेक्टर जो है वो कहते हैं आए जी दरमियाने गुलाम अली साहब. मैं दरमियाना गुलाम अली. वेरी नाइस जी, वेरी नाइस. आप लोगों को ये तो देखिए, मैं आज अपने सारे रंग दिखाना चाहता हूँ. कल पता नहीं ना कि क्या हो, मैं ही नहीं हूँगा. जब मैं ही नहीं हूँगा तो मेरे रंग कौन देखेगा. तो प्लीज अपनी अपनी मेमोरीज को आप कॉल कीजिए, रोकिए साहिर को प्लीज कॉल करें और चेक भी दीजिएगा मुझे साथ साथ उसकी. प्लीज छोटा सा पैसा दे दो अल्लाह के नाम पे. मुझे टेलीफोन का बिल देना है, बहुत बिल आता है. कि मैंने नोट वखा कि मेरा मूड बढ़े. ये गाना नहीं, ये गाना नहीं यार, ये तो अजीब सा गाना है ना. ये फरमाइश है यार. गाना तो है ना. मैंने नोट वखा मेरा मूड बने, मैंने नाच के दिखा मेरा मूड. तुम्हारे आने की वजह से ना बहुत कुछ गलत हुआ है, बहुत गलत हो रहा है. आपको पता नहीं, आइडियाज नहीं दो मुझे. ऐसा ना हो कि मुझे आइडियाज आ जाए. मुल्क में मईशत का बहरान है और मैं अगर यही आइडिया लेके निकल गया तो क्या होगा. मैं रोल मॉडल हूँ लोगों का. सही बात है. इसमें कोई सीरियस है. कौन सा वाला ये रोल है? आई डोंट नो. कबाब रोल है, कौन सा रोल? पराठा रोल. अच्छा पराठों पे याद आया, बाद में पराठा कोई हो जाता ना. पराठों पे मुझे याद आया कि आज संडे का दिन है. आज अक्सर लोग हलवा पूरी खाते हैं. हमने भी कल से मंगा के रखी. यकीन करिए, चाहते हैं कि इसको पीने के बाद बंदे को डेफिनेटली शुगर हो जाएगी. क्यों? इतनी मीठी. सीरियसली किसने बनाई? ये शोएब ने तो नहीं बनाई. अच्छा शोएब जो है ना, उनको हम लोग शहाबुद्दीन, उनको हम लोग शाबू कहते हैं. अच्छा शाबू बोलते बाद में, रोते पहले. मतलब वो खड़े होते ना कभी बाद. आई डोंट नो व्हाई बट ही डज दैट. तो ये लस्सी किसने बनाई है बताएं भाई मुझे. अन्ना. अच्छा आप देखें हमारे नाम देखें, शाबुद्दीन शाबू, अदनान अन्ना.
वो अन्ना नहीं, अंधा वाला अन्ना नहीं, अन्ना नहीं, वो अन्ना काना नहीं। और रास परी, फराज परी। और फराज परी जो है वो बहुत अच्छे आदमी हैं, और फराज जिस तरह से बात करते हैं ना, आपको हैरानी होती है। एक दिन मैंने फराज से पूछा, दिस इज रियली फनी, मैंने फराज से कहा, मैंने कहा फराज माफ कर देना मुझे, मैंने फराज से कहा, मैंने कहा जिंदगी में तुमने कभी किसी खातून को, कभी किसी के साथ कोई गैर मुहज्जब हरकत की? तो मुझे कह रहा, हाँ करने की कोशिश की थी एक बार, चपेट पड़ी, पुलिस आ गई लिटरली। एंड मुझे कहते हैं, और गांधी गार्डन नहीं है जहाँ पे जानवर बांधते हैं, वहां पे शेर के पिंजरे के पीछे गए थे। वैसे शायद बड़ा अजीब सा सवाल है, लेकिन तुमने कभी किसी की खातून की मर्जी के बगैर उसको? आपने मेरी फिल्में नहीं देखी? मैं रंजीत के साथ होता था, पहले सीन में हंसता हुआ कमरे से बाहर आता था। आप सोच के देखिए, अब तो इंडियन फिल्में बेहतर हो गई हैं, लेकिन ऐसी फिल्मों के अंदर रेप करते हुए हंसता कौन है, ये मुझे बता दीजिए। आई जस्ट डोंट, यार संडे के दिन ये कौन सा शो है, बट रेप करते हुए कौन हंसता है? रेप भी कर रहा है और लड़की से कह रहा है चिड़िया बुलबुल, ये कौन? अभी इधर से फोन कॉल, ये बात सुनो मना, ये नया जो होस्ट आएगा ना, प्लीज उसके साथ रुखसाना को मत बिठाना, अंदर से कोई वहशत बाहर आती है इंसान की। एक कॉल है, टेलीफोन कॉल है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम लोगों को होल्ड पे रखते, लोगों ने हमको होल्ड पे रख दिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी साहिब भाई, कैसे हैं आप? गुड, आप कैसी हैं? नाजिश फ्रॉम इंडिया का। वाह, नाजिश कैसी हैं आप? ठीक है जी, ठीक ठाक। थैंक यू नाजिश फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। रुखसाना भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर साहिबा भी हैं, कहिए क्या कहेंगी? हाँ जी, मुझे आपका शो बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन आप छोड़ क्यों रहे हैं? ना छोड़े। ये तो हम भी पूछ रहे हैं। कोई बात नहीं नाजिश, कुछ और करूंगा। अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़े दिन के लिए ब्रेक लेना चाहिए। वापिस आएंगे? ये पता नहीं मुझे, आई डोंट नो कि मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा, लेकिन थोड़े दिन के लिए ब्रेक ले रहा हूँ, ये मुझे पता है। चले, बेस्ट विशेस। आपका ये जो सॉन्ग आपने लगाया हुआ ना, बहुत जबरदस्त है। अरे थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप इसी तरह से देखते रहिएगा, मेरे अलावा जो भी होगा यहाँ पे वो भी उतने ही अच्छे शोज करेगा या करेंगी। चलें, ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी ने भी नहीं रोका, कोई नहीं रोक रहा। वो कह रहे हैं तुझे जा रहे हो, अच्छा तो जाओ, कोई नहीं, बस तो जाओगे कल नहीं, तुझे होने जाओ, बस बहुत हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बेचारे को एक्सप्रेस नहीं करना है। हाँ, जैसे वो उनको बोलना नहीं आ रहा था, वो रोकना चाह रहे थे, लेकिन वो उन्होंने आपसे पूछा भी ये क्यों जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं। फिर वो कहते शायद ये अपने भले के लिए कोई बात होगी। मेरे कान में मुझे इन्होंने कहा था, फिल्म में जो मेरे डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा था कि जब तैयार होंगे तो लियाकत साहब को मैं भेज दूंगा, वहां से उनकी एंट्री होगी। वो जगजीत सिंह की तरह से लगते हैं, तो उनकी तो एंट्री हुई नहीं, वो तो तैयार हुए नहीं, ब्रेक तैयार हो गई। तो एक छोटा सा ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं अलॉन्ग विद लियाकत साहब। अगर आपको कॉल करना है तो आप कॉल कर सकते हैं 0342-207-5142। और मैं कुछ एक बहुत खास बात रिवील करने वाला हूं अगली ब्रेक के अंदर, कहीं नहीं जाइएगा। अगली ब्रेक में एक बहुत खास ऐलान है जो मैं करने वाला हूं। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो, मेरे कौन हो। दिल से दिल की लगन की ये बात है, प्यार की राह रस्म की ये बात है। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो, मुझसे न पूछो कि तुम
मुझे लगता है, अरे वाह वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। मुझे लगता है मुझे शादियों के शोज करने चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई सिंग सॉन्ग्स। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट नो, मुझे भी कुछ ऐसे ही करना है ना, हम लोग इकट्ठे मिलके करते हैं, लेकिन शादियां तो कर नहीं सकते। सही बात है, शादियों में शरीक तो हो सकते हैं ना। नहीं, मैं तो अपनी में भी शरीक होऊंगा, दूसरी में। अच्छा, एनीवे कमिंग बैक टू यू सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने आज बहुत तैयारी की। जी, आपकी वजह से करनी पड़ती है। हैं? जी, आप जब बुलाते हैं तो तैयारी से आना पड़ता है। आप बहुत हसीन लग रहे हैं, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। थैंक यू। आज आपकी मॉडलिंग कमाल की है माशाल्लाह। आप जरा मेरे पास आए, जरा इधर। पहले मुझसे करवा चुके हैं। अरे आप आइए, दोबारा आइए। दूसरा ईपी नहीं चलाइए, दोबारा आइए आइए। आज तो आप बहुत हसीन लग रहे हैं, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम। अच्छा जी, हम दोनों टॉप मॉडल्स हैं, पाकिस्तान के टॉप मॉडल्स हैं, और पहले ये मॉडलिंग करेंगे, उसके बाद मैं चल के दिखाऊंगा। पहले आप करेंगे, ठीक है? और इन पे जो गाना लगेगा वो लगेगा मुंडा बिगड़ा, जो कौन सा था वो, नॉट मुंडा, वो था ना वो जो उसका था अम्मा, नहीं नो, नॉट अम्मा देख, द अदर वन, जिसके अंदर मुंडा था यार, दो बंदे होते हैं वो आपस में रहने लगते हैं जाके, क्या वो ना, अभिषेक बच्चन एंड व्हाट्स हिज नेम, कौन सा था यार, कॉल करके बता दे मुझे। नहीं, माँ का लाडला बिगड़ गया। माँ का लाडला बिगड़ गया, माँ का लाडला बिगड़ गया, माँ का लाडला बिगड़। आइए अच्छे खासे लोगों को मैं नचवाने का फन जानता हूँ, बिकॉज पहले ये आते थे ना, मुझे कहते हैं देखिए साहिर साहब, आप मेरे साथ कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, आप मुझे डांस के लिए नहीं कहेंगे, आपके शो में जो आता है वो डांस करता है। और अब मादला डुला बिगड़ गया, मादला डुला बिगड़ गया। आई डोंट थिंक इट्स अबाउट टाइम। मैं एक बात बताऊं, सच्ची बात है यार, अपने दिल में जो कुछ है ना, जस्ट लिव इट, जस्ट लिव इट। क्या मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों ने ऐसे क्या प्रॉब्लम्स बनाए हुए हैं? अगर ये एस्ट्रोलॉजी जानते हैं या एस्ट्रोलॉजर हैं, तो क्या ये मुस्कुरा नहीं सकते? क्या ये डांस नहीं कर सकते? क्या ये गा नहीं सकते? आप सब कुछ कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। आप सब कुछ कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि आप जिंदगी को एंजॉय करें, बिकॉज यू नो कोई मोमेंट दोबारा पलट के नहीं आता। मुझे एक आदमी ऐसा बता दे जिसे अपना पिछला जन्म याद हो, अगर कोई है तो। कोई नहीं है। सो इफ वी कांट डू दैट, लेट्स एंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट। जो आपका आज है वो तो हसीन है ना, जस्ट एंजॉय दैट सर। प्रेजेंट ये तोहफा है। जैसे मैं एक्सरसाइज करवाती हूँ तो मैं कहती हूँ लोगों को जो दिल चाहता है पहनो, डांस करो, हंसो, बोलो, अपने अंदर का बाहर निकालो, उसको दबा ना दो कि मैं नानी बन गई हूँ, मैं माँ बन गई हूँ, मैं बीवी बन गई हूँ। सब अपनी जगह है, बट आप खुद भी अपनी एक जात है, और जो आज का दिन गुजर जाएगा वो आपकी जिंदगी में कभी नहीं आएगा, तो इसको एंजॉय करें, फुल जिंदगी से गुजारें। डॉक्टर साहब, आप जैसे मैं ये कहती हूँ कि अगर मैं डॉक्टर हूँ तो ये नहीं कि मैं शादियों में नहीं जा सकती या मैं तैयार नहीं हो सकती। अक्सर लोगों को कि नहीं आपकी लुक तो नहीं है ऐसी, लेकिन मुझे हैरत होती है कि क्या डॉक्टर है तो चश्मा लगा के और एक बड़ा बदहाल से बाल बना के। नहीं, मेरी डॉक्टर तो बहुत अच्छी होती है। हाँ, नहीं, दे शुड बी, एवरी पर्सन शुड बी। मैं तो जो अजीब सी डॉक्टर्स होते हैं उनको लेता भी नहीं हूँ। नहीं, सारी डॉक्टर्स को अच्छा होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जब मैं तो फौरन मना कर देता हूँ, बिकॉज मैं ऐसी डॉक्टर को दिखाई नहीं सकता जो हसीन ना हो। नहीं हसीन मतलब क्या मैं दिखा रहा हूँ, अजीब सी खबर दिखाओ, नहीं, आई एम सॉरी। डॉक्टर शुड बी लाइक दैट, वेरी वेल ड्रेस्ड, वेरी वेल, वो ताकि पेशेंट अगर उसको देखे तो उसको एक देख के ही। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये तो डॉक्टर साहब मजाक की बात है, और ये वाकई मजाक की बात है, लेकिन डॉक्टर का होना ही बहुत बड़ी बात होती है। आप इतना बड़ा पेशा है, ये ऐसा पेशा है। मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर नदीम अशरफ, और वो देख रहे होंगे, उन्होंने मुझे मैसेज भी शायद किया, डॉक्टर साहब मैं आपका मैसेज अभी पढ़ नहीं सका हूँ, लेकिन आई लव यू। जिस डिलीजेंस से, जिस मेहनत से वो काम करते हैं, और कभी नहीं चूकते मुझे मैसेज करना, जब शो देखते हैं अच्छी बात लगती है, बहुत सारी बेतहाशा अच्छी बातें बताते हैं, कभी अगर तनकीद भी करनी होती है तो मुझे कहते हैं कि साहिर इसको इस तरह से कर लीजिए। तो डॉक्टर साहब आई लव यू एंड आई लव यू मदर। रात को इतना बिजी थी मैं, लेकिन स्पेशली यूट्यूब पे जाके आपको देखा, क्योंकि आप कल बहुत कॉन्शियस हो रहे थे अपने रेड कलर को लेके, एंड यू वर लुकिंग सो यंग। मैंने कहा देखो, एम आई लुकिंग यंग? नहीं, जैसे आप कल थोड़े से कॉन्शियस हो रहे थे बार-बार उस कलर में, बार-बार पूछ रहे थे कि आज भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। आज ज्यादा अच्छा लग रहा हूँ, कल ज्यादा? आज ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। आज ज्यादा? मुझे कल ज्यादा अच्छे। अपने तुम्हें मैं कब अच्छा लगता हूँ? देखिए, मुझे आप हर वक्त अच्छे लगते हो। अच्छा, एक शख्स है जो हमें बहुत अच्छा लगता है, उसका नाम वसीम अकरम है। आज उनकी बर्थडे है, तो सबसे पहले तो वसीम भाई के लिए हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी। कुछ ज्यादा जल्दी है। देखें, एक बात तो तय है, एक बात
डॉक्टर साहब गोश मुझे बहुत पसंद है। क्या पसंद है वसीम अकरम भाई? आई डोंट नो, मुझे आप बिलीव नहीं करोगे, एक दफा उसके साथ फ्लाइट ली थी और मुझे फ्लाइट से उतर के पता चला कि मेरे साथ प्लेन में था। मुझे अगर पता होता तो शायद मैं जाके अपनी सीट उसके साथ लेती। मुझे उतर के पता चला कि मैं उसके साथ। अच्छा, वसीम भाई के साथ ये हादसे होते हैं ना, मेरे साथ कुछ और हादसे होते हैं। एक बार मैं भी किसी प्लेन में था, एक खातून वाकई उतर गई थी, कहीं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ऐसा नहीं हो सकता, ये भी आज का एक बड़ा झूठ है। बल्कि 2-4 एयर होस्टेस जिनको नहीं जाना था उन्होंने ड्यूटी लगवा ली हो। ये कितनी बड़ी बात होती है ना, कितने बड़े हम। नो, वसीम भाई इज अ फिनोमिनन। और आज वसीम भाई की कॉल भी लेनी है और यहाँ पर उनके लिए केक भी आएगा, तो आप तो मौजूद रहेंगी, है ना वसीम भाई? चले, वो सामने नहीं थी, उनकी आवाज ही सही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वसीम भाई का मुझे कार्ड निकलवाना है आपसे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। एक छोटा सा ब्रेक जी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वसीम अकरम साहब के मुस्तकबिल में क्या है, आई वांट टू नो, यू वांट टू नो। अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं, लव टू टॉक टू यू। और वसीम भाई के लिए एक बहुत खास चीज है जो मेरे एक ऐसे दोस्त ने लिखी है, जिसकी एक कहानी है। वो कहानी भी मैं आपको सुनाऊंगा। उसने ये लिखी है नज्म, एंड आई जस्ट वांट यू टू लिसन टू इट। वो उसको सुनिएगा। और वसीम भाई, इफ यू आर वाचिंग इट, इफ यू आर नॉट वाचिंग इट, अभी आपको हम कॉल करवा देते हैं। प्लीज वॉच दिस, बिकॉज इसने बहुत दिल से लिखी है, इसके यहाँ से आई है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। कॉल मी 0342-207-5142। वंस अगैन 0342-207-5142। आई लव यू गाइज। ये मेरा आखिरी शो है। विल बी राइट बैक। Assalamualaikum ji, once again welcome back Weekends with Sahir mein. My name is Sahir Lodi. With me of course the lovely, very pretty Rukhsana, the wonderful Dr. Saiba, Dr. Rabia, and I want to call you Jagjeet Singh Saab, but मैं नहीं कह रहा, but my very true friend लियाकत साहब, हमने ब्रेक पे जाने से पहले वसीम भाई की बात की थी। आप ही बर्थडे है। मैं एक नज़म भी रिसाइट करना चाहता हूँ जो वसीम अकरम के लिए एक ऐसे शख्स ने लिखी है जिसकी अपनी एक स्टोरी है। मैं अभी बताता हूँ आपको भी। आज का तो सुर चकते फट्टे है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बट राइट नाउ देयर इज अ फोन कॉल। शहला है कराची से, लेट्स टॉक। अस्सलाम वालेकुम शहला। वालेकुम अस्सलाम साहिर। दिस इज शहला जफर। जी बिल्कुल शहला जफर। वाओ, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, लॉन्ग टाइम नो सी, नो टॉक। बहुत दिनों बाद बात हो रही है तुमसे, तो अब इससे अंदाजा होता है कि शायर कितना बड़ा आदमी हो गया है, कितना मशहूर हो गया है। बहुत ज्यादा मशहूर हो गया हूँ मैं। मेरे घर में भी अब कोई नहीं जानता मुझे। बात करनी बहुत मुश्किल हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई एम सो सॉरी। मैं चूंकि बहुत ज्यादा लाइव शोज नहीं करता हूँ अब, और अब ये कर रहा था, अब ये भी नहीं करूंगा, तो इसलिए। नहीं, ये ऐसा हो नहीं सकता। मैं नहीं बिलीव करती इस पे। क्या मतलब? क्योंकि इसलिए कि जैसे हम शायर को नहीं छोड़ सकते, शायर को देखना नहीं छोड़ सकते, मुझे पूरा यकीन है कि शायर भी खून में रेडियो टीवी है, वो छोड़ नहीं सकता, हम लोगों को छोड़ के जा नहीं सकता। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा ये बताइए कि कप्तान जी कैसे हैं, वो ठीक ठाक हैं? बिल्कुल माशाल्लाह ठीक है। वो उसकी शादी तय की नहीं की? नहीं अभी नहीं। अच्छा, उसकी शादी हो जाएगी और तुम्हें कार्ड नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है? आई नो प्लीज, और मुझे 2 दीजिएगा। मैं बहू ढूंढ रही हूँ, बहू मिली नहीं अब तक। नहीं। अच्छा, और जफर साहब कैसे हैं? जफर बिल्कुल ठीक है। एकदम पूरा फैमिली का शो हो गया है। बहुत पुराने लोग फोन कर रहे हैं। लवली। अच्छा। अरे नहीं, हाँ बोल। अच्छा शैला, हाँ बोल। वी हैव रुखसाना हियर एंड डॉक्टर राबिया। हाँ, राबिया रुखसाना से तो मुलाकात रहती है। हेलो, दोनों कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। आप सुनाए कैसी हैं? संडे कैसे गुजर रहा है? संडे बहुत अच्छा गुजर रहा है। शो कैसा लग रहा है आपको? क्या कह रही हैं आप? शो कैसा लग रहा है? शो हमारा शायर का शायर शो कर रहा हो तो किसको नहीं अच्छा लगता। और मैं तो शायर की बहुत पुरानी व्यूअर हूँ, और शायर जब शुरू आया है शो बिजनेस, जब से मैं शायर के साथ हूँ, और शायर रेडियो पे और टीवी पे हम इसके साथ होते हैं। बिल्कुल। थैंक यू शैला, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप एक प्रॉमिस कीजिए कि आप अपने लिसनर्स को, अपने व्यूअर्स को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। चलो, अगर मेरे कहने से कुछ होता है तो मैं कह रही हूँ कि आप छोड़ के नहीं जाएंगे। अच्छा, वैसे एक बात है, सच बात तो ये है कि मैं वाकई छोड़ के नहीं जा सकता। और ये बात आपने कैसे कह दी कि आपके कहने से कुछ नहीं होता? आई थिंक आपके और आप जैसे हजारों लाखों लोगों के कहनों से ही सब कुछ होता है। और आपको ये पता है कि आप यू होल्ड अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट, एंड व्हेन अ लॉट ऑफ पीपल डिड नॉट बिलीव इन मी,
So you believed in me. When a lot of people had nothing but negative things to say about me, you said a lot of things that were very positive. When a lot of people discouraged me, when they said that I will never be able to make it in this industry, you were one of the few believers जिन्होंने मुझसे कहा था कि नहीं साहिर, आप करेंगे, मुझे आपकी बातें अच्छी लगती. So you hold a very special place in my heart. Your whole family does. तो ऐसा बोलना ये आपके कहने से कुछ नहीं होगा, तो ये अच्छा नहीं. ये सही है. देखिए, people come and people go. There are going to be days which are going to be sad. There are going to be days which are going to be very happy. इन्हीं उदास और इन्हीं हसीन दिनों में, खुश दिनों में हमको कहीं ज़िंदगी मिलती है. मेरे होने या ना होने से फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि मैं हूँगा या मैं नहीं हूँगा. ज़िंदगी पे इसका कोई असर नहीं पड़ता. मुझसे पहले बहुत सारे अच्छे लोग थे जिन्होंने शोज़ किए हैं. मेरे बाद बहुत सारे अच्छे लोग आएंगे जो शोज़ करेंगे. आई एम जस्ट अनदर बीइंग, अनदर ह्यूमन हु इज़ डूइंग हिज जॉब. तो आपकी जो मोहब्बतें हैं, जो प्यार है, वो मेरे पास है, वो मेरे सर आँखों पे है, मेरे दिल में रहता है. मैं अगर ये शो नहीं करूँगा तो कुछ ना कुछ तो करूँगा, और जहाँ भी हूँगा, ये आई प्रॉमिस यू, मैं आपको नज़र आता रहूँगा. आप मुझे देखते रहेंगे, हमेशा देखेंगे जब तक मैं ज़िंदा हूँ. और जब तक मैं ज़िंदा हूँ, रेडियो तो मैं नहीं छोड़ रहा. और रेडियो इज़ माई लाइफ, एंड स्पेशली द प्लेस जहाँ मैं करता हूँ. वो कहते हैं ना, जीना यहाँ मरना यहाँ. तो आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज़ विद मी इन रेडियो. रेडियो इज़ माई फर्स्ट एवर लव, नॉट द लास्ट, बट माई फर्स्ट लव. लास्ट बिल्कुल नहीं है, बट माई फर्स्ट लव, एंड आई लव रेडियो. हाँ, लास्ट होना भी नहीं चाहिए. लास्ट होना ही नहीं चाहिए. लास्ट तो लव तो होता ही नहीं. लास्ट करते जाओ, मोहब्बत है, कोई बात नहीं. जिंदगी बहुत लंबी है, मिलेंगे लाख हसीन, चांस पे डांस तो होता ही है. और सही और नहीं और सही. अच्छा, वसीम भाई का कार्ड प्लीज बताइए. जी साहिर, वसीम इतनी बड़ी शख्सियत है, तो मैं जब कार्ड्स को शफल कर रहा था तो मेरे जहन में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी. तो पहला वाला जो कार्ड आया है वो मैंने निकाल के यहाँ रखा हुआ है. ये इस कार्ड को कहते हैं द सन. ये प्लैनेट का सबसे पावरफुल प्लैनेट है. ये अर्थ का या पूरी दुनिया कायनात का सबसे पावरफुल सन. इसकी अपनी पावर होती है, अपनी रोशनी होती है. और ये अपनी रोशनी और अपनी पावर पूरी कायनात को देता है. ठीक है. तो उनकी पर्सनालिटी के लिए सन का कार्ड आया, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही जबरदस्त कार्ड है. एक दूसरा कार्ड है, वो रीजनरेशन का कार्ड होता है, जो कि इस वक्त आया है, मिड में आया है. हालांकि इसकी शक्ल अच्छी नहीं है, मगर ये रीजनरेट करता है, लोगों को दोबारा जिंदा करता है, नई जिंदगी देता है. अभी जो अचीवमेंट्स इन्होंने हासिल की हैं, इनसे इनके पास एक नई जान आई है, नई पावर आई है. तो हो सकता है अगर ये आईपीएल के कोच हो सकते हैं, तो हो सकता है पाकिस्तानी टीम के भी कोच बन जाए. देखें, बिल्कुल हो सकते हैं. अब इनके पास इस वक्त कई ऑफर्स मौजूद हैं, कई ऑफर्स मौजूद हैं, और ये अपने आप को रीजनरेट कर भी रहे हैं. ठीक है. उन ऑफर्स में से एक ऑफर ऐसी है जो कि उनकी ख्वाहिश है. ये तीसरा कार्ड उनकी ख्वाहिश पूरी होने का कार्ड है. वाह. ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. पेंटिकल्स जब भी आते हैं, देखा जाए तो ये मटेरियल फायदे के लिए आते हैं, मगर पेंटिकल उस वक्त आते हैं जब आपकी विश पूरी होती है. द फ्रूट ऑफ योर लेबर. बिल्कुल आ रहा है. तो वसीम भाई, आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो रही है. आप दोबारा से अपने आप को, आप दोबारा से, आप तो हमेशा से ही हैं. और यू नो, आई थिंक मेरी शदीद ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी टीम को अगर कोई कोच करे तो दैट शुड बी वसीम अकरम. लेकिन लेट्स सी हाउ इट हैपेंस. मैं एक छोटी सी चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं वसीम भाई. ये नज़म जो लिखी गई है, ये एक ऐसे शख्स ने लिखी है जो क्लास 7th पास है. पिछले साल जब मैं रमजानों में शोज कर रहा था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले साल जब मैं रमजानों में शोज कर रहा था, तो सहरी के बाद एक शख्स मुझे मिला और मुझसे कहने लगा, भाई मैं शायरी करता हूँ. मैंने कहा अच्छा सुनाओ. उसने कुछ सुनाया. मैंने उसे कहा कि तुम मेरे पास आना. किसी वजह की वजह से वो नहीं आ सका. फिर कुछ अरसा गुजर गया और हमारे बीच में 1 साल आ गया. 1 साल के बाद फिर एक रोज वो शख्स दोबारा मेरे ऑफिस आया और मुझसे आके कहने लगा, भाई मैं मकबूल, आपको याद है? मैंने कहा हाँ मुझे याद है. देने को उसके, मैं तो शायरी अब भी करता हूं. बहुत सारे लोग बैठे हुए थे वहां मेरे कमरे में, तो उन्होंने शायरी की. बहुत हसीन शायरी करता है. ऐसी ऐसी चीजें मैं आपके सामने उसके लेके आऊंगा, पेश करूंगा, कि आप कहेंगे कि यार ये एक ऐसा शख्स जिसने 7 क्लासें पास की, ये उसकी सोच है.
अब होता है उसकी सोच ऐसी क्यों है? क्योंकि वो एक आम पाकिस्तानी है, एक ऐसा पाकिस्तानी जिसके लिए मैं शो करना चाहता हूं, एक ऐसा पाकिस्तानी जो सिर्फ नॉर्मल सा है, मेरी तरह से, आपकी तरह से। आप जो घर में बैठ के टेलीविजन देख रहे हैं वो बिल्कुल आप ही की तरह से है, आप ही की तरह के उसके प्रॉब्लम्स हैं, आप ही की तरह से वो बातें करता है। जब कहीं रिक्शा को जलाया जाता है तो उतना ही उदास वो आपके लिए होता है। बट सबसे पहले वसीम भाई के लिए, उसके बाद एक हिलेरियस पैकेज है जो हम बजट का आपको दिखाने जा रहे हैं। ये एक काम करते हैं, छोटे से ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वसीम भाई के लिए नज्म होगी और उसके बाद के अंदर आपने धींगा मुश्ती हुई है, जो लड़ाई हुई है, सुभान अल्लाह, कमाल है जी, कमाल है। और ये हमारे लीडर्स हैं, वाह, मैं सलाम करता हूं, सलूट करता हूं। तो उसे भी चकते फट्टे करके सलूट मार ही दो। मैं कहता हूं कुछ और भी, बट मारो, कम से कम अभी तो सलूट मारो, जो हम मार सकते हैं वो तो मारें। तो सलूट है हमारे लीडर्स को जो हमारे मुस्तकबिल से ऐसे खेलते हैं जैसे ये उनका अपना मुस्तकबिल है। क्योंकि हमारे लीडर्स का मुस्तकबिल यहां नहीं है, हमारे लीडर्स का मुस्तकबिल तो पाकिस्तान में होता ही नहीं है। हमारे लीडर्स का मुस्तकबिल कहीं और होता है, उनके बैंक अकाउंट की तरह से। लेकिन हमारे मुस्तकबिल से वो इसी मुल्क में रहते हुए खेलते हैं और हम उन्हें खेलने की इजाजत देते हैं। ये वो लोग हैं जो एक दूसरे पे हाथ उठाने में फख्र समझते हैं और ये हमें बचाने निकले। गॉड हेल्प अस। छोटे से ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी, once again, welcome back. My name is Sahil Lodi. You're watching Weekends with Sahir और प्लीज उस दरवाजे को बंद कर दीजिए। इन लोगों को बताऊंगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लाइव शो में अक्सर ऐसा होता है। राइट नाउ लेट्स से हेलो टू अ वेरी टैलेंटेड पर्सन। पाकिस्तान में जहां बहुत सारे लोगों ने नए ट्रेंड्स दिए हैं, वहां इनका नाम बहुत बड़ा है। मैं जब बात करेंगे तो पता चल जाएगा, बिकॉज ही इज गिवन अ टोटली न्यू ट्रेंड टू पाकिस्तान, हिम एंड हिज पीयर्स, जिसके अंदर मानी भी शामिल है। आई थिंक एक ज़माने में इन दोनों का डुओ था एंड देन दे वेंट सेपरेट वेज और अपने अपने दोनों अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा काम करते हैं। टुडे आई हैव असफर विद मी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? हाउ आर यू? गुड गुड। लाइट ऑन है? लाइट बिल्कुल ऑन है। लाइट ऑन है ना? मुल्क में हो नहीं हो, हमारी तो ऑन है। नहीं, अच्छा, बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं यार बात करूंगा, लेकिन एक है कि आज वसीम भाई की सालगिरह है, वसीम अकरम की सालगिरह है। और मैं एक स्टोरी शेयर कर रहा था जो वसीम अकरम के लिए एक नज़म हमारे अब तो टीम का हिस्सा है, वो एक शख्स ने लिखी है। और मैं अगर आप इजाजत दें तो पहले मैं वो कर लूं, फिर उसके बाद वो टॉक अबाउट एवरीथिंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने आपसे शेयर की थी स्टोरी कि ही इज ओनली 7 क्लासेस पास, लेकिन खुशी की खबर यह है कि उनको हमने एडमिशन दिलवा दिया है एंड ही इज स्टडिंग नाउ। ही इज 27-28 ईयर्स ओल्ड, लेकिन पढ़ाई के लिए अब दोबारा वापस जा रहे हैं। सोच उनकी बहुत अच्छी है। ये दिस इज टू वसीम अकरम साहब। वसीम भाई, if you're watching this, we love you. We're very proud of you. We'll try to take your phone call. आप इस्लामाबाद में हैं, अपने घर वालों के साथ हैं, so we'll try to take your phone call, but this is for you. 1, 2, 3, 4. Ladies and gentlemen, a very happy birthday to वसीम अकरम। कहते हैं कि एक जमाना था क्रिकेट का जब थर 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 जाते थे, बल्ले वाले डर जाते थे। आंधी सी रफ्तार थी उसकी, शेरों सी ललकार थी उसकी। आंखों में था जीत का सूरज, वतन से अपनी प्रीत का सूरज। आज के दिन वो जन्म हुआ है जिसका दिल हम सबसे जुड़ा है। हीरो है उस सारे वतन का, तेरे मेरे प्यारे वतन का। मेहनत सच्ची लगन सदा है, मंजिल उसकी उस पे फिदा है। हीरो है उस सारे वतन का, तेरे मेरे प्यारे वतन का। मेहनत सच्ची लगन सदा है, मंजिल उसकी उस पे फिदा है। A very very happy birthday to the legend himself, Wasim Akram. Wasim bhai, what you have done for us, we're very proud of you and we wish you the very best of days. May you have many, many, many more birthdays like this. To you and your family, we just want to say this, you are definitely the pride of Pakistan.
वेरी प्राउड ऑफ यू. हैप्पी बर्थडे वसीम अकरम. वेरी गुड, बहुत अच्छा. ये क्या कहानी है कि जिन्होंने नज़म भेजी है वो 27 साल के हैं लेकिन वो स्कूल दोबारा गए हैं? या ये उन्होंने नज़म भेजी है. नॉट बैड, नॉट बैड. नहीं, ही इज एक्चुअली वर्किंग विद मी. अच्छा, ही इज वर्किंग विद यू. व्हाट हैपेंड वाज कि जब उन्होंने मुझे अपने सुनाई चीजें, तो मार्च के मसाइल सबको है हमारे यहाँ, और अभी बजट पे तुमसे बात करनी है मुझे. लाइट बजट की ऑन है या नहीं है? बजट की तो ऑफ है. तो या लाइट ऑन है का बजट है या नहीं है? तो मैंने फिर उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा आप हमारी टीम का हिस्सा बन जाइए, ज्वाइन कर लीजिए हमारी टीम को. तो ही इज एक्चुअली वर्किंग विद अस नाउ. अच्छा, माशाल्लाह. हाँ, तो ही इज एक्चुअली वर्किंग विद अस एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू डूड. इनका नाम क्या है? आप नाम नहीं दिया. मकबूल जलीसी नाम है. मकबूल जलीसी. हाँ, पहले ये अपने आगे सलीबी लिखते थे. अच्छा. तो मैंने कहा कन्फाइन नहीं करो अपने आप को. एक आप फनकार जो होता है वो पूरी दुनिया का होता है. आपका जो भी आपका पर्सनल बिलीफ है वो अपनी जगह है, लेकिन तुम पूरी दुनिया के फनकार हो. कोई अगर ये सोच के कि तुमने अपने आगे सलीबी लिख दिया है तुम्हें पढ़ना छोड़ दे, तो ये उसका नुकसान हो जाएगा. तो तुमको, मेरे ख्याल में हमको इन सारी चीजों से, इन बाउंड्रीज से निकल के देखना चाहिए. फनकार फनकार होता है, और डेफिनेटली आपका मजहब, आपका प्रेफरेंस है, वो आपकी आइडेंटिटी है, उसको आप अपने साथ रखिए. नाम चेंज कर लिया उन्होंने अपना? नाम चेंज नहीं किया, सिर्फ तखल्लुस चेंज किया. तखल्लुस. नाम तो वही है, नाम वही है, मजहब वही है, तखल्लुस तब्दील हुआ, बस बाकी कुछ नहीं. अच्छा, बजट की लाइट ऑन है या नहीं? बजट की लाइट, एक काम करते हैं, मैं ड्रैग नहीं करना चाहता, एक काम करते हैं, मैं तुझे एक पैकेज दिखाता हूँ, पहले वो देख लीजिए आप. आपको समझ आ जाएगा, 2 मिनट के अंदर सबको समझ आ जाएगा हमने पैकेज कौन सा दिखाना है. 1 2 3 लेट्स रोल इट. रोल इट जी. चूड़ियां पहन के घर में तकरीबन 1 साल पहले की ये चूड़ियां पहन के घर में तकरीबन 1 साल पहले की ये मनाजिर शायद ही किसी के जहन से उतरे हों, जब बजट तकरीर के दौरान तहमीना दौलताना अब्दुल हफीज शेख पर चूड़ियां फेंक रही थी और फिरदौस आशिकवान ने डिफेंडिंग पोजीशन संभाल रखी थी. एहसन इकबाल वजीर खजाना को रोटी पेश करने अपनी कुर्सी से उठ आए थे. अपोजिशन के एहतजाज के बाइस बजट तकरीर तो दूर, कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दी. चलाया जा रहा है. फराज दिलाना. इससे पहले 2009 में उस वक्त की वजीर ममलिकत बराए खजाना हिना रब्बानी खर अपनी तकरीर के दौरान उर्दू के अल्फाज ठीक से अदा करने के चक्कर में हकलाती ही रह गई. गरीब गुर्बत कम होगी कि हुकूमत. ऊपर से अपोजिशन का रिवायती शोर शराबा, अवाम खुद पर लागू होने वाले एक और बजट की तकरीर ठीक से ना सुन सके. धूल चटा दे. और माजी की तरह इस बार भी वही हुआ जिसकी तवक्को थी. वजीर खजाना कानों में हेडफोन्स लगाकर बजट के नुकात पढ़ते रहे और अपोजिशन बेंचों से उठने वाले मेंबरान के हाथ एक दूसरे के गरेबानों तक पहुंचते रहे. अवाम को बजट तकरीर से कुछ फायदा हासिल हो या न हो, मुंतखब नुमाइंदों की मुठभेड़ से हर बार थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट जरूर मिल जाती है. कमाल है जी. चूड़ियां पहन के तो नहीं बैठे, चूड़ियां पहन के तो नहीं बैठे. अच्छा, टेल मी हाउ वाज दैट? दिस आई थिंक इट्स रियली फनी. ये तो सही, ये सही शो तो ये है यार. आप मुझे बताओ, हैरत है, जिन बातों पे हमको उदास होना चाहिए उन पर हम लोग खुश हो रहे होते हैं. यार क्या करें, हरकत देखो क्या कर रहे हैं. मतलब लग ही नहीं रहा कि पढ़े लिखे लोग हैं. पढ़े लिखे वाकई नहीं. एक इतनी पढ़ी लिखी है कि उनसे उर्दू नहीं बोली जा रही. एक इतने पढ़े लिखे हैं कि वो, अच्छा वो रोटी जैसे मैंने साहब लगाया, वो असेंबली में रोटी लेकर आए हैं. यार शायद बंदा घर से निकला होगा, उसने बोला बीवी से रोटी बना एक. मैं स्पेशली प्रॉपर प्लानिंग हुई, प्री प्रोडक्शन होगी उस रोटी की कि वो लाए होंगे वहां पर, उन्हें जेब में रखी हुई, कहाँ रखी होगी रोटी वो, उन्होंने उनको प्रेजेंट करनी थी. ये समझ में तो रोटी नहीं. आई थिंक प्लानिंग तो होती है, मतलब सोचा जाता है. घर से बेइज्जती करनी है नहीं. आई थिंक वो जो हालात है मुल्क एक दूसरे के साथ, लोग तो इसी तरह से कर रहे हैं ना. हो रहा है सर. आप क्या कहते हैं सर, बजट ठीक होगा कभी, मुल्क ठीक होगा हमारा? एक चीज जो मुझे नजर आई, एक पीछे पंफलेट था, उसमें लिखा था लूट मार बंद करो. असल में उसका असल मकसद था लूट मार में हिस्सा दो. अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक है, इससे पहले कि शो बंद हो जाए. छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. लाइट ऑन है एक जो यहाँ पर अभी आपके सामने परफॉर्मेंस देंगे, आपने जाना कहीं नहीं है. वसीम अकरम साहब की कॉल है, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे एक केक भी है जो भी कटना है थोड़ी देर के अंदर. लेकिन थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. जाना कहीं नहीं है, वो भी राइट बैक. अच्छा, कुछ लोगों के किस्मत में ऐसा होता है कि कुछ भी कभी चेंज नहीं होता ना. मुझे कोई भी कहीं से, अच्छा वहां पर सामने देखना था, सॉरी
मुझे कहीं भी कोई भी उठा देता है। अभी 4 लोग आके नए बैठे तो असफर ने मेरी जगह ले ली, कोई बात नहीं, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इंडस्ट्री में ऐसे ही होता है, इंडस्ट्री में ऐसे होता है ना, दैट्स व्हाट इट इज। इंडस्ट्री में क्या, कहीं भी, लेकिन देखिए हमारी इंडस्ट्री में ऐसा है कि हम लोग कुर्सी छोड़ देते हैं। देखिए पाकिस्तान एक में दूसरे कुर्सी छोड़नी नहीं चाहिए, नहीं, लेकिन एक दूसरे के लिए छोड़ देते हैं हम लोग, तो इंडस्ट्री में तो छोड़ देते हैं, इंडस्ट्री में छोड़ देते हैं। अच्छा भाई, तारुफ हो जाए सबसे पहले तो। अच्छा, आप लोग ये जियो का एक बहुत हिट शो है, इट्स कॉल्ड लाइट ऑन है, तो लाइट ऑन की टीम है, यू आर द डायरेक्टर ऑन सेट। दैट्स राइट। आप सर, आपका नाम? साकिब सुमीर। साकिब सुमीर जी। ओके, साकिब सुमीर। यू सर? ये डांस करते हैं। डांस करते हैं? रियली? ये डायरेक्टर है, ये डांस करते हैं। अच्छा, ये अली गुल पीर है, चुप कर। ये साकिब सुमीर है, ये बहुत जबरदस्त एक्टर भी है। ये स्टेज पे एक प्ले चल रहा है आजकल अवंती, उसमें ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं कि लोग खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। एक कमाल एक्टर है, जबरदस्त। ऐसे यू शुड कम। ओके ओके, डन। वेरी वेरी फैंटास्टिक एक्टर, वेरी गुड एक्टर। अली गुल पीर he also is a graduate from Zavist in film studies. Okay. Film studies. जो कहते थे ना एक जमाने में, क्या फिल्म का स्कूल खुलेगा, उसमें लोग पढ़ेंगे, आएंगे, फिर काम करेंगे। दिस इज इनके बारे में बात एग्जांपल, इनके बारे में बात। हाँ, ये नापा के ग्रेजुएट्स हैं, ये डिस्टिंक्शन होल्डर नापा। अली गुल पीर इज अ ग्रेजुएट फ्रॉम Zavist. barely graduated GPA of 2.0. नहीं, कोई तो फाइनली मुझे मेरी तरह का मिला। यार अच्छा, मिनाज अली अस्करी आप जानते हैं? हाँ, मिनाज इज ऑल्सो एन एक्टर, ऑल्सो ग्रेजुएट फ्रॉम नापा, फैंटास्टिक। और इमरान अहमद जो है हमारे साथ, हमने जब से स्टार्ट किया इम्प्रोव, उस वक्त से फर्स्ट डे से साथ है, एंड वी फाउंड हिम। व्हाट डू यू गाइस डू इन लाइट ऑन है? प्लीज थोड़ा सा हमको डेमोंस्ट्रेट एक्सप्लेन दैट टू पीपल, बिकॉज़ अभी ये शो इतना नया है ना। देखो संडे ब्रांच सब लोग बैठ के देख रहे हैं, तो वी जस्ट वांट टू सी कि तुम लोग करते क्या हो। मिनिमम करेंगे। आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन टू पीपल, एक्चुअली होता ये है कि इम्प्रोव एक ऐसी चीज है जो उमर शरीफ साहब ने किया, बहुत से किया, मुइन भाई ने बहुत से किया, लेकिन ये स्ट्रक्चर आप भी इम्प्रोव करते हैं, आपको स्क्रिप्ट लेके तो नहीं आते ना। आप यहाँ पर आते हैं और आप फिर बेसाख्ता बोलते हैं बहुत सारा, तो वो इम्प्रोव है। लेकिन ये हम जो करते हैं ये स्ट्रक्चर्ड इम्प्रोव है। फर्स्ट टाइम वी स्ट्रक्चर्ड इम्प्रोव इनटू अ सिचुएशन वेयर वी से कि ठीक है, हम इसको एज अ गेम खेलेंगे, इसको एज अ परफॉर्मेंस करेंगे। यू नो, इफ यू टेल यू कि आप इम्प्रोवाइजेशन करना शुरू करें तो आप कर सकते हैं, लेकिन इफ आई पुट यू इन अ सर्टेन फॉर्मेट तो मुश्किल हो जाता है। आप सिचुएशन देते हैं? तो मैं सिचुएशन प्रोवाइड करता हूँ जो इन लोगों को नहीं मालूम होती, लेकिन या मैं ऐसी चीज बोलता हूँ जो इन लोगों को नहीं पता होती, लेकिन फिर ये उसके बाद उससे खेलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साकिब अली गुल, आजो, लेट्स शो यू। आइए जी। ऑल लाइक जो कुछ भी होगा ये सब उसी वक्त सोचेंगे, करेंगे, कोई चीज प्लान नहीं है। फाइन फाइन फाइन। गेम इज कॉल्ड इसके अलावा। इसके अलावा? गिव मी प्रोफेशन, एनी प्रोफेशन। डॉक्टर। एक डॉक्टर जी और डॉक्टर मरीज, ऑलराइट, डॉक्टर पेशेंट कर लेते हैं एंड वी डू इसके अलावा। डन है? बीच में मैं कहीं भी इसके अलावा बोलूंगा, आपने स्टोरी चेंज कर देनी है, आपने बात चेंज कर देनी है, लेकिन स्टोरी सेम रहेगी। लेट्स सी हाउ दिस इज डन। और जी इसके अलावा मुंह खोलो, इसके अलावा नाक, इसके अलावा डॉक्टर साहब यहाँ पे दर्द है, जबान का, हाँ जबान कटेगी, उसके बाद जबान के नीचे जो है ना 2 टांके लगेंगे। अच्छा, हाँ, खुद ही काटेंगे? खुद ही हम खुद ही टांके लगाएंगे। ठीक आप है, आराम से लेटे रहिएगा। भाई पैसे भी मैं दूं इसके जुल्म के? आपका ख्याल था पैसे मैं दूंगा? इसके अलावा आपका ख्याल था पैसे जो है वो हमारे हॉस्पिटल देगा? आपका ख्याल था कि पैसे मेरी अम्मी जी आपको देंगी? हैं? मैं सोचा था कि यहाँ पे सुना है कि आप फ्री क्लिनिक है, आपकी अम्मी बहुत एंट्री फ्री है। अच्छा, एंट्री फ्री है, ऑपरेशन के पैसे होते हैं। अच्छा, हाँ, तो एंट्री क्या यहाँ पे लॉबी है, यहाँ घूमना होता है? घूमना होता है, हमने यहाँ पार्क बनाया हुआ है। अच्छा, वहाँ एंट्री फ्री है आपकी, आप जाएं आराम से घूमें। तो ऑपरेशन के पैसे। गरीब आदमी हूँ, मुझे गरीब है तो मर जाओ, इसके अलावा गरीब है तो खुश हो जाओ, इसके अलावा गरीब है तो फांसी चढ़ जाओ, इसके अलावा गरीब हो तुम्हें पैदा किसने किया मुझे बताओ? सर किसी गरीब नहीं किया होगा, क्योंकि अमीर करता तो फिर यहाँ पे खानदानी गरीब हो तुम। हाँ, वो चल रहा है, सिलसिला गुर्बत का चल रहा है, पुश्त दर पुश्त चलता। अभी बजट भी आ रहा है तो उसमें लग रहा है कि अब तो बस गए, अब तो मजीद यानी कि गुर्बत जो है। ठीक है, कहाँ गए? कहीं नहीं जाएंगे, जब तक पाकिस्तान है यहीं रहना है हमें। अच्छा अच्छा, हाँ, तो बस डॉक्टर साहब कुछ कर ले, कुछ बहुत कुछ करूं या ऑपरेशन करूं, पहले ये डिसाइड, कुछ करूं या फिर तुम्हारी शक्ल देखता रहूं, इसके अलावा कुछ करूं या फिर मैं कुछ लगा दूं तुम्हें, इसके अलावा कुछ करूं या एक जफ्फी दे दूं। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं, डॉक्टर हूं ना, मैं समझ सकता हूं। So that's similar game, but obviously you know इसकी हम लोग रेसल तो ऐसा नहीं करते, पर्टिकुलर गेम की रेसल नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम अपना माइंड इन ट्यून कर लें टुवर्ड्स इम्प्रोव। तो हम बहुत सारे गेम ऐसे खेलते रहते हैं ना, रिहर्सल्स जो इस तरह के होते हैं,
जो विच मेक अस क्विक विटेड, यू नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अब जैसे ये गेम है इस तरह को हम लोग बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, यू नो, 7 गेम, ओके, बिकॉज आधे घंटे का शो होता है तो 7 में से 4 निकलते हैं, 5 निकलते हैं आफ्टर एडिटिंग। तो आई थिंक इट्स समथिंग न्यू टू पाकिस्तान दैट वे। अगर ये चीज अगर क्लिक कर गई, if people understand how this is done, that's a big thing. It's a big I think तुम लोगों ने जैसे पहले किया था, because I remember you mentioning it few times and then Mani saying it कि आप लोगों ने एक नया ट्रेंड दिया था, वो which is very true। पाकिस्तान के अंदर ये जो एक नई सी जो वेव आई थी, लहर जो आई थी, तो उसमें आप लोगों का बहुत दखल था। उसमें बहुत सारे लोगों का दखल था। आपका Obviously वो एक टाइम था यूथ का, फॉर एग्जांपल, when especially when प्राइवेट चैनल्स, हमारी यूथ का टाइम था, हमारी यूथ का ही टाइम था वो, एग्जैक्टली। हम उस वक्त यूथ थे, तो वेरी यूथफुल थे। अब हम लोग रिग्रेटफुली यूथ, अब हम यूथलेस हो गए। यूथलेस तो है, आई मीन यूथलेस नहीं है, यूथफुल तो है, बट रिग्रेटफुल है। अच्छा, आप दोनों क्या, अब मिराज को तो आई नो, मिराज इज एक्टिंग इन फ्यू प्रोजेक्ट्स एज वेल, आप क्या करते हैं सर? मैं अभी बस ये लाइट आने में जो है परफॉर्म कर रहा हूँ। और इमरान कैसे में उम्र इतनी नहीं है, 16 साल का है, आप देख यंग कंपेयर्ड टू अस। या रियली, ही इज क्या एज है? 24। इस सेहत पे 24 साल बड़ी बात होती है। मैं सच बता रहा हूं, 24 महीने, 24 महीने का है ये साल, तो 24 महीने, 24 महीने का। माशाल्लाह। तो आप आ चुके हैं या अभी तक गुमान है? मैं आ चुका। मतलब वो 24 महीने के आप पैदा हो गए ना, पैदा हो गए ना। ये वाहिद आदमी है, ये वाहिद बच्चा है, ये वाहिद बच्चा है। जब पैदा हुआ था ना, किसी ने माना ही नहीं कि अपना जिस आदमी ने, मैं सच बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ आपको, आप मुझे पता है, उस बेचारे को 24 महीने का बना दिया यार तुमने, खड़े खड़े। तुम्हें ऐसी बातें सुनने को मिलती है? एक्चुअली सीन है कि अली जो भी बोलता है मतलब बहुत दिल से बोलता है, तो मैं कहता हूँ अली को बोला, चलो यार सही बोल रहा हूँ, सही बोलते हो जो तुम्हारा तो, अरे तुम्हारी साइड ले रहा हूँ मैं, उसको बोल रहा है ये बोलता है जो सही बोलता है। वो ट्रू, देखिए टीम तो टीम है ना, टीम है ना, तो टीम तो ये है, तो टीम नहीं, लेकिन आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। और आप लोग जिस तरह से कर रहे हो, आई वांट टू सी योर प्ले, मैं जरूर देखना चाहता हूँ। आप लोग, यू गाइस आर ग्रेट। और जिस तरह से तुम इसके अलावा भी चेंज हो रहे थे, आप चेंज हो रहे थे, और जिस तरह से आप लोग कर रहे हो, दिस इज ग्रेट यार। बेसिकली इम्प्रोव जो है, ये एक लोगों ने मुझे कहा, मैंने किसी को दिखाया शो, तो उन्होंने कहा कि ये तुमने छाप लिया, हुज लाइन इज एनीवे, वो अंग्रेजी का गाता है, ड्रू कैरी का शो है। तो वो इंग्लैंड में पहले होता था, इंग्लैंड में फिर वो अमेरिका चला गया वो शो। तो बेसिकली वो इम्प्रोव जो है वो किसी की जागीर नहीं है, इट्स लाइक एक्टिंग। अच्छा ना, बट एक्टिंग किसी की जागीर नहीं होती। लेट्स से कि अगर ड्रू कैरी का ये शो छापा भी गया है, but it's a Pakistani version, no? No, it's good. It's good. It's हमारा version. Improv is being done in 80 countries. Around 20 से 30 countries ने ये attempt भी किया ये शो, क्योंकि जिन लोगों ने एक्टिंग इन्वेंट की थी, एक मतलब उसको स्ट्रक्चर दिया था, इन्वेंट नहीं मतलब एक्टिंग जिसको जिसने स्ट्रक्चर दिया था, उन लोगों ने इम्प्रोव को एक स्ट्रक्चर दिया। तो इट्स एन आर्ट, सो इट्स नॉट, it can't be copied. I think अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बट आहिस्ता आहिस्ता, slowly and gradually। नहीं, ये तो नहीं पढ़ सकता, ये तो नहीं पढ़ सकता, ये तो तेरी एक ऐसी चीज, फैसल कुरैशी, ये तेरा SMS पढ़ना चाह रहा था, मैंने रोक दिया। खुद कर ले तू जो कर रहा है स्क्रीन पे, हम नहीं कर सकते। अच्छा, हैरत है। नहीं, फैसल का बहुत ज्यादा, मुझे इस बात का पूरा यकीन है, बहुत ज्यादा प्यार, मुझे कोई बात नहीं, इस बात का मुझे भी यकीन है। तू जो कहता मैं तेरी सारी बातें मानता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। तू जो कहता मैं सारी बातें मानता हूँ। इशू पता ये नहीं है कि तू जो कहता है, इशू ये जो तू नहीं कहता, ये लो असल में इशू ये है, तू उससे बातें कर ले सारी। उसका मैसेज बोल ही सकते, हम तो करते हैं, तुमको बैठ हम तो सिक्योरिटी कर रहे हैं, आप बातें कर ले, हम जाते हैं। वो जाओ ना, जा रहे हो तो जाओ यार, कौन हम आए, हमसे बात करें ना, आज कर रहे हैं हम। सॉरी यार, गलती गुस्सा आया, उसको अटेंशन चाहिए होता है बचपन में, टेंशन सीकर है वो। अच्छा, मसला ये है, तुम्हारा डायरेक्टर बोल रहा है, मैंने नहीं बोला। हमारा डायरेक्टर कुछ भी कह सकता है, कोई और बोल के दिखा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, सही कह रहे हैं। मुल्क को हम कुछ भी कहें, कोई और करके दिखाए, कोई और नहीं कर सकता, हम कर सकते हैं। मुल्क के साथ हम जो भी करें, कोई और करके दिखाएं। फैसल, इफ यू आर वाचिंग द शो, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द शो यार, बहुत बहुत खुशी की बात है। मुझे ये पता कौन सा मैसेज, ये किसका मैसेज? नहीं, मजाक कर रहा हूँ। इनफैक्ट बहुत सारे एसएमएस आए मुझे, राशिद लतीफ जो हमारे एक्स क्रिकेट कैप्टन है, उनका भी, राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम, उनका एक मैसेज आया, उन्होंने कहा बहुत
बहुत अच्छा शो जा रहा है। बहुत शुक्रिया। आई वांट टू जस्ट से दैट। अच्छा मैं एक ब्रेक ले लूं, उसके बाद खबरदार नहीं लेना। नहीं भाई, असफर मना कर रहा है, अगर हमारी मार्केटिंग पूछे तो इनका नाम ले दीजिएगा। नहीं मैं जॉब ब्रेक ले लेना। छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। राइट बैक। once again जी, अस्सलाम वालेकुम। लेट हो गए। बस लेट हो गए। हमारे साथ असफर हैं एंड ऑफ कोर्स असफर की जो टीम है। आप लोग टोटल 5 लोग हैं जो ये शो करते हैं? हम टोटल 5 करते हैं। आई एम द डायरेक्टर ऑन सेट, द परफॉर्मर्स। एक मजे की चीज ये है कि इंडिया ने ये शो ट्राई किया। वाह। आज से कोई 4 साल पहले। ओके। एंड दे फ्लॉप्ड एंड फेल्ड बैडली। Okay. They failed bad. There's one thing that we've done that India tried to do and they couldn't do it. Proud to say कि हमने ये शो ऐसे ही नहीं बन गया। मुझे लोग फोन करते हैं, मिलते हैं, बोलते हैं हम भी इसमें शो में डालें। वो समझते हैं लड़के ऐसे ही हमने बस रोड से पकड़े और खड़े कर दिए। We've practiced for the show for like 3 years. हमने स्टेज किया, हमने बहुत छोटे-छोटे कैफेज में परफॉर्म किया, बहुत बुरी जगह पे परफॉर्म किया। यहाँ पे लोगों ने क्लैप भी नहीं किया, लोग भी बैठे थे। Really? हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, फनी जोक्स कर रहे हैं, बच्चे गुजर रहे हैं, बच्चे जूस बन रहा है, पीछे ब्लेंडर चल रहा है, कॉफी बन रही है, लोग लिफ्ट नहीं कर रहे। हमने किया था शो, किसी के घर में कर रहे हैं, किसी घर में शो किया, किसी कोई स्टूडेंट्स कन्वेंशन हुई वहाँ पे शो किया। आप लोग स्टोरी है ये तो, दिस इज अ स्टोरी। हाँ इट इज एक्चुअली स्टोरी। हमने एक जगह चले गए, वहाँ पर सियासी एमकेएम का एक फंक्शन था, वहाँ पहुँच गए। हमने कहा हमें स्टेज पे टाइम दें, हमें परफॉर्म करना चाहते हैं। हमने स्टेज परफॉर्म किया, सारे एमकेएम वाले लोग यूँ थे, ये लड़के क्या कर रहे हैं, और खाली 2-3 यंगस्टर बैठे थे, वो हंस रहे थे, तो उनको समझ में आ रहा था हम क्या कर रहे हैं। बाकी सारे जो बुड्ढे बैठे थे, बिल्कुल हमारा फर्स्ट शो एवर इन आवर लाइफ वाज एट एमकेएम फंक्शन। हमने आगे वो परफॉर्म कर दिया, बिकॉज द थिंग विद दिस वाज दैट वी गॉट दिस टीम टुगेदर। आई सॉ हिम परफॉर्म एट ज़ैबस्ट यूनिवर्सिटी इन अ फंक्शन एंड आई सेड कि यार ये टीम बनाते हैं। फिर हमने ऑडिशंस किए, कोई 30 लोगों के, उनमें से 4 निकले। फिर उनको हम लेकर आए, उनको हमने परफॉर्म। अब मैंने कहा मुझे ऑडियंस चाहिए, कहीं भी ऑडियंस मिल जाए, वो टेस्ट इट आउट। तो हमने को 30-40 रिहर्सल्स की, फिर हमने ऑडियंस इकट्ठी की तो मिली नहीं, तो हम पहुंच गए, एमकेएम का फंक्शन था, वहाँ पहुंच गए। हमने कहा हम यहाँ पर एंट्री कर दें, और किसी ने कहा अच्छा कर लें स्टेज पे खड़े होके। हमने किया, नोबडी अंडरस्टूड व्हाट द हेल वाज गोइंग ऑन। आई थिंक कॉन्सेप्ट नया है, ऐसा नहीं कि दे डिड नॉट अंडरस्टैंड। बट दैट वाज 4 इयर्स अगो सर। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि ऐसे जाना और किसी से कहना कि आप अपने शो के अंदर आप हमें और फिर वो आपको दे दें, तो आई थिंक दैट्स अ बिग थिंग। To me, I think that's great. And then we went to these cafes and small cafes and we performed there for a while. फिर हमने एक शो बुक किया। हम खुद पहुंचते थे और हमें निकाल दिया जाता था। हम खुद पहुंचते थे और निकाला हमें जाता था। बुलाया हम खुद पहुंच जाते। अच्छा, ये पॉसिबिलिटी तो ये है ना कि आगे आने वाले दिनों के अंदर आप लोगों को लेके लोग चलेंगे, आप लोगों को फॉलो करेंगे लोग, बहुत सारे लोग जो पॉसिबिलिटी तो है, बिकॉज यू नो दिस ऑलवेज, जब भी नई कोई चीज आती है ना तो उसमें रिजेंटमेंट तो थोड़ा बहुत तो होता है। बट टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट योर पर्सनल लाइफ। इनके बारे में तो हम जानते हैं, आपकी क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू? मैंने 3 साल एक्टिंग पढ़ी है नेपा से। ओके। उसके बाद में अब राइटिंग और एक्टिंग। नहीं, हाउ मेनी, वो तो सब है, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यू हैव? क्या है? हम 5 बहन भाई। हम 5। आप लोग 5 बहन भाई, एंड यू आर द ओनली वन इन एक्टिंग? मैं सबसे छोटा। हाँ, बड़ी मुश्किलों से एक्सेप्टेंस हुई। ये वैसे रहते थे भावलपुर में, स्टेट इज लाइफ देयर। अच्छा, और फिर ये कराची लड़ के अपना बिजनेस स्टडीज छोड़ के इन्होंने यहाँ पर ज्वाइन किया। अम्मा अब्बा सब खफा कि ये क्या कर रहा है, मरासी बनेगा, वो वाला केस है। एंड देन ही मेड इट एंड टुडे ही गेट्स स्टैंडिंग ओवेशंस। He's on TV. So I think his parents will be like very proud. Are your parents watching right now? मेरे अम्मी अब्बू तो जब मैं 3 साल का था तब डेथ हो गई थी। अच्छा, ओके। भाई बहन भाभी। Are they watching right now? बिल्कुल। देख रहे हैं? हाँ, भाई बहन बोलो ना, अपने कैमरे के अंदर बोलो। पंजाबी है। पंजाबी। हाँ बोल। असल में मैं स्टेज का बंदा हूँ। चल ना बोल दे। भाई और भाभी देख रहे हैं, कुछ बोल दे। बोलो यार, आई थिंक दे विल फील वेरी हैप्पी। नाश्ते का बोल दो, हम सब उनके घर आ रहे हैं नाश्ता करने। भावलपुर नहीं आई है। बस इतना ही कहना चाहूंगा, भाई भाभी बाजी, मेरे छोटे बहन भाई और छोटे वो भांजा और भतीजी। मैं ना आपको जिंदगी भर बता नहीं सकता मैं आपको कितना प्यार करता हूं। एक मसला है मेरे साथ। So cute. ये मसला है मेरे साथ, नहीं बता सकता मैं। अच्छा, I have no idea what you just said, but प्यार करता है भांजे भतीजों से। Okay. अल्लाह ताला आपको। बहरहाल, you what's your background? क्या करते हैं? मैं गांव में था। दादू में थे? दादू में। और मैं
पार्ट टाइम हल चलाता था और पार्ट टाइम साइबर कैफे था मेरा। इनके भंग के खेत हैं अपने। भंग के अपने खेत हैं। एक नहीं सीरियसली मेरा बैकग्राउंड एक अब्बू है एक अम्मी है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये ना कर ये है वो अनोखा जिसके बारे में बात होती है। देखो तुम तो ये मजाक कर रहे हो, अगर मैंने मजाक करना शुरू किया ना नहीं लोग तुम्हारा नाम डाल देंगे। मैं सच बता रहा हूँ। नहीं मैं बहुत भयानक तरीके से मजाक करूंगा आपके साथ। वो तो आपको और ऐसा आपको सारी जिंदगी याद रहेगा। शायद आपको भी हमारे मजाक जिंदगी भर याद रहे होंगे। आपके तो मजाक मैंने कभी सोचा ही नहीं। ऑनेस्टली अ लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू टेल मी इन्होंने ये कह दिया। आई विल टेल यू वन थिंग, आई बिलीव इन वन थिंग, आपको यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, किसी को आप कुछ भी बोल सकते हैं। I have never replied anything what anyone has ever told me or said about me. डिफेंसिव हो रहा है, छोड़ना। नहीं डिफेंसिव की बात नहीं है। मैं एक बात बता, एक बहुत अच्छी बात है जो तुमने की, बहुत अच्छी बात। And then you know whether you do good or bad, it catches on. But it goes back to यार you. मैं कुछ बोल सकता हूँ? नहीं, मैं बोलना चाहता हूँ। नहीं बोल। ऐसी की तैसी तुम्हारी। नहीं बोल। देखो मैं बात ये मैं अमानी भी टीवी देख रहे होंगे, मैं बोलना चाहता हूँ बात। क्यों बोल रहा? मैं सच बोलूंगा, ये अच्छी बात है, सुन ले। अच्छा ये साहिल लोधी है, मैं असफर अली हूँ, हमें होते थे इस साइड पे मानी। मैंने और माई ने साहिल लोधी को ऑन एयर जाके हमने बहुत इसकी बुराइयां की, हमने बहुत ज्यादा इसको शाहरुख खान बोला, हमने बहुत सारी चीजें बोली। साहिल लोधी टस से मस नहीं हुए, he stood his ground and he only kept rising. एक पॉइंट आया कि मैं और मानी चुप हो गए and this guy made it to the top. Well done साहिल। Thank you sir. सही है? No, because I think this is what it is. Media है, this is what it is. People will talk everything about you. आप किस तरह उसको लेते हैं और आप क्या करते हैं is what ultimately matters. अच्छा, अब बड़ी बात है, seriously बड़ी बात है. I think it's very appreciated. Ali Gul Peer is from Dadu originally. इनको बोलने ही नहीं दे रहे अब। And Ali Gul Peer का कमाल पता है क्या है? दादू, कराची, ज़ैबिस्ट, कनाडा। कनाडा? हाँ कनाडा में भी रहे हैं। हाई स्कूल वहां से किया है। तो इनके अंदर जो मिक्सचर है ना, इतना इंफॉर्मेशन है इसके पास फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कि वो इम्प्रूव करता है, तो दैट्स व्हाई इज द बेस्ट। ही कैन डू सो मेनी मोर थिंग्स। मैं एक बार आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आई थिंक जब मैं आप लोगों को परफॉर्म करते हुए देखता हूँ, टाइम लगेगा अभी। जब लोगों को ये चीज आ जाएगी ना, बट प्लीज डोंट गिव अप। दिस इज समथिंग वेरी न्यू, समथिंग वेरी फ्रेश फॉर पाकिस्तान। बहुत अच्छा है। और मैं आप लोगों से कहूंगा, इफ यू गाइज आर नॉट वाचिंग, लाइट ऑन है, किस का बात है? थर्सडे को 7:30 थर्सडे को 7:30 एंड यू गाइज शुड कम ऑन द रेडियो एज वेल। आप लोग रेडियो पे आओ, एंड देन लेट्स सिट डाउन एंड लेट्स डू समथिंग। कोई प्ले श्ले बनाओ, कुछ अच्छा करो, बिकॉज आई थिंक द वे यू गाइज आर परफॉर्मिंग, इट्स अनबिलीवेबल। इट्स अनबिलीवेबल। आप जिस तरह से बोल रहे हो ना, चेंज हो रहे हो यार, कमाल है ये। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, सो डोंट एवर गिव अप। और इसी तरह से जो ये तो बहुत बड़ी ये तो हमने सीखा आपसे, नेवर गिव अप। You don't give up, because you know what's the worst that can happen? What's the worst? You won't get it, na? That's it. At the end of the day. But at least you tried, right? You tried, yeah. You'll always look back and you say कि जी आपने कोशिश तो की थी। अगर आप लाइट ऑन है देखना चाहते हैं तो आप एवरी थर्सडे 7:30 को जियो को ट्यून कीजिए, और ऑफ कोर्स यूट्यूब पे जाके देखा जा सकता है। जो प्रीवियस एपिसोड्स हैं वो देखिए, और अगर कुछ मशवरा देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो प्लीज आप इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, इनको बताइए, बिकॉज एट टाइम्स हमको बहुत सारे लोग आके बहुत सारी चीजें बता सकते हैं जिससे हम इंप्रूव कर सकते हैं, और बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। वी हैव आवर ऑफिशियल पेज लाइट ऑन है ऑन फेसबुक। लाइट ऑन ऑफिशियल उसका नाम, लाइट ऑन है ऑफिशियल, सो उसको ज्वाइन करें और वहां पे अपना फीडबैक। काश हमारी गवर्नमेंट भी ये जुमला बोले कि लाइट ऑन है ऑफिशियली। आज के बाद ये नहीं जाएगी, लेकिन ऑफिशियल होता नहीं है यार। अच्छा, दादू में प्रॉब्लम्स है लाइट की जाती है? लोड शेडिंग ऑफिशियल दादू में, हाँ लाइट तो बहुत जाती है, पर अब मैं सीरियस बात करूँ तो बहुत इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू बी सीरियस। कोई जैसे बोल रहे हो बस बोलो। अच्छा, तो बस दादू में लाइट तो जाती है, पर वो वहाँ पे लाइफस्टाइल इतना अनमटीरियलिस्टिक है कि वहाँ पे अगर लाइट नहीं भी होती तो दे फाइंड 10 other things to do, and I think that's the beauty of life there. It's simple life. It's not ये गाड़ियाँ धुएं और ये वो, तो थोड़ा स्कर्ट। मिनाज अस्करी, मैं एक रेडियो ब्रॉडकास्टर था। That's right. अब भी हो, बहुत अच्छा करते हो। उसके बाद फिर मैंने नैपा ज्वाइन किया, अदाकारी सीखी, फिर एक्टिंग, और इस दौरान ये लाइट ऑन का शुरू हुआ। इससे पहले लाइट ऑन का नाम कुछ और था। उसका नाम था ऐसा करोगे तो कौन आएगा। I like that name, ऐसा करोगे तो कौन आएगा। लोग भी नहीं आए, लेकिन उसमें स्पॉन्सर नहीं आ रहा था। लोग भी नहीं आए। स्पॉन्सर ने ये कहा कि ऐसा नाम रखोगे तो कौन आएगा। हमने एक अब सोचे ना कि फला ऐसा करोगे कौन आएगा, मतलब ये तो हमने एक शो किया। स्टार्टिंग में हमने बड़े पैसे से खर्च किया, हमने PSCC बुक किया, लोग वो टोटल 3 लोग आए शो में, हमारी फैमिली मेंबर्स।
8 हमने सबने गिने थे। और लोग हमारी फैमिली में वैसे आधे लोग आए थे। हमारी फैमिली में भी, बिकॉज मेरी अम्मी ने तो टोपी करा दी। मेरी अम्मी तो आती नहीं। हमारा पहला शो बड़ा फ्लॉप था। हमने वो किया, हमने एक कैफे में परफॉर्म किया, बंदे ने हमको बोला कि हाँ हाँ हमारी जगह यूज करेंगे वो। आफ्टर 2 शो सेट क्या आप लोग छोड़े, आप लोग नहीं करें। शो जब ऑनर हो गया, जब शो ऑनर हो गया, उस बंदे का फोन है, यार दोबारा आ जाए कैफे, अब नहीं आ सकते हैं। अच्छा जी, मिनाज मिनाज एक्टिंग भी करते हैं, गाना गिटार बड़ा जबरदस्त बजाते हैं। He's a musician as well, he's a radio broadcaster, इम्प्रोव है एंड दैट्स इट। फिर मेरी फैमिली में मेरी वाइफ वो भी एक्टर है, सना और बाकी कोई मेरे खानदान में अदाकारी और इसका कोई, लेकिन सपोर्ट हमेशा मेरे नाना ने बहुत सपोर्ट किया। इमरान यू? मैंने बीकॉम करा, उसके बाद मैं बीकॉम कर ही रहा था कि असरा एक ऑडिशन दिया, फिर मैं अच्छा, he really does all of them, but he really does look up to you बहुत ज़्यादा। हाँ, I guess he does because बहुत ज़्यादा बहुत जिंदगी में कोई टीवी का कोई वो नहीं था, तो we brought him in। अच्छा, हमने कहा ऑडिशन देगा, उसने कहा हाँ दे देता हूँ। We were practicing for ऐसा करोगे तो कौन आएगा, और ये आया, इसने ये नाम ऐसा करोगे कौन आएगा, इसने दिया, इसने रखा था। नाम तो लेकिन वो नाम आगे चला नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन ये कि मुझे पता है कि इस ट्रूप जो बना था वो नाम जो था वो कहीं ना कहीं इसका पता मजे की चीज क्या थी। हमने फर्स्ट सीजन किया, इसका वो स्पॉन्सर था फ्रॉम अ चाय की कंपनी, वो स्पॉन्सर था। तो उसने स्पॉन्सर ने कहा कि यार इमरान की जगह आप फलाने को ले लें। तो हमारे पास 7 लोग हैं ग्रुप में, तो वी हैव एन ऑप्शन टू कीप 2 अवे ऑल द टाइम। तो हमने वो 2 लोग बिठाए, तो हमने इमरान को बिठा दिया। ये बहुत रोया। और लास्ट डे रिहर्सल थी, हमने फाइनल कैमरा रिहर्सल की और स्पॉन्सर ने वहां बोल दिया कि यार इस बंदे को हटा दे। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा सुन यार भाई आज करना पड़ेगा, बिकॉज स्पॉन्सर कह रहा है पैसे है, ये है वो है, तू मानता है? कहता है जो आप कहें। और फिर बाद में जाके खूब रोया। अच्छा, अब जब नेक्स्ट सीजन जियो के लिए हमने किया, तो हमने इसको फिर उसमें रखा एंड ही मेड अस लाफ सो मच। इसने इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस की है ना, बहुत मजा आया, बहुत जबरदस्त। You're a good man. These are the stories जो बाहर लोगों को नहीं पता चलती, आती नहीं है। एंड लोग ये समझते हैं कि जहाँ जो आर्टिस्ट होता है परफॉर्मेंस देता है, उसके बाद घर चला जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो इसी तरह की होती हैं। And I can still see a glare in his eyes. Yes. And sometimes हम प्रैक्टिस नहीं करते, हम सब ऐसे ही बैठ जाते हैं या कहीं खाने के चल जाते हैं, और एंड we're all like family. यही हुआ है रिहर्सल में। आपको बताया गया कि रिहर्सल हो रही है, गुल ने अच्छा मिनाज एक कॉल लेते हैं, एक सरप्राइज कॉल है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप जरा बात कीजिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। और ये बंडल ऑफ टैलेंटेड पीपल आर देयर, सो हो नहीं सकता कि मैं अभी तुम SMS कर रहे थे, अब तुमने फोन करने शुरू कर दिया। और साहिब मेरा फोन बर्दाश्त नहीं होता। फैसल मुझसे साहिब ने फोन छीनना शुरू किया, मैंने कहा ले गए, आज गए। मैं कुछ नहीं कर सकता, उसकी वजह ये है कि असफर ऑफ कोर्स इज वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड, और असफर की ये जो जितनी भी ये मेहनत है पीछे, वो मैं बिल्कुल फॉलो कर रहा हूँ। और मेरी लाइफ में भी एक बहुत बड़ा हिट है असफर की वजह से, जिसको लोग आज भी याद रखते हैं, मैं और तुम। तो एनीवे, असफर बहुत टैलेंटेड आदमी है। इसने आग पे भी बड़ा खूबसूरत एक प्ले दिया, अब उसको जियो पे लेकर आ रहा है। तो मैं नहीं रुक सकता इसकी वजह से। और उसके साथ जो साकिब साहब हैं, साकिब भाई पे तो मुझे बाकायदा आप यकीन करें कि फख्र होना शुरू हो गया है। मैं 3 दिन पहले अवंती देखकर आया हूँ, और आप यकीन करें कि इस लड़के की जितनी भी तारीफें की जाएं, मैं एक बात बुशरा अब्बा की कही हुई कोट करूंगा कि बुशरा अब्बा ने कहा कि कुछ एक्टर्स होते हैं जो वन ऑफ अ काइंड होते हैं, सो ही इज वन ऑफ देम। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। फैसल भाई बस आपके पीछे पीछे चल रहा हूँ मैं बस। हाँ, तू बनाए नंबर। अल्लाह तुम्हें बहुत तरक्की रहे, अल्लाह तुम्हें बहुत तरक्की रहे। हम भी हैं। मैं मोड़ रहा हूँ। अच्छा मोड़ क्या जल्दी है तुम्हें? एक शैतान की याद है जिसके हाथ में माइक है, ये कभी जिंदगी में कंट्रोल नहीं होता। बाथरूम में कैसे कंट्रोल होता है? ये वहां पे भी शायद कमोड पे भी बैठ के कुछ उल्टी सी हरकतें करता है। इम्प्रोवाइज कर देता मजाक। वो वहां पे भी इम्प्रोवाइज कर देता, कुछ और कर देता। ऑफ कोर्स मिनाज से बड़ी अच्छी दोस्ती है, और
बड़ा पतला पतला लग रहा है, मुंह भी छोटा हुआ है, शुक्र है। डाइटिंग प्लान है। खुश हो गया आज तो। ये तो फैसल भाई साथ में बताएंगे खुद क्या हो रहा है। डाइटिंग चल रही और ये हरे मोजे तुम्हारे अच्छे लग रहे हैं बेटा। हरे मोजे। फैसल भाई मैं भी लाइन चलेगी चलेगा। इमरान से मुलाकात न्यू टैलेंट, बट सीरियसली अगर इसकी बातें आप सुने, एक इतना मजे का बेटा है इसका कि मैं जब शो पे गया था, मैंने थॉरली एंजॉय किया पूरा शो और बहुत मजा आया। और साहिर, तुमने मुझे कहा कि मैं कुछ कहता नहीं हूँ, मैं बहुत कुछ कहता हूँ। तुम अगर मेरा शो देखो तो मैं बहुत लोगों को तुम्हारी तरफ से जवाब दे रहा होता हूँ, और मैं कोशिश में होता हूँ कि मैं उनका मुंह बंद करूँ जो फजूल बातें कर रहे हैं। और आजकल क्या कहा तुमने? मैंने कहा आई नो फैसल, आई नो। हाँ, तो मुझे बड़ी मुल्क का जितना भी टैलेंट है इट्स इक्वल फॉर मी, और मैं भी इसी मुल्क का हिस्सा हूँ, तुम भी इसी मुल्क का हिस्सा हो, और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो इसी मुल्क का हिस्सा हैं। एंड जब तक हम आपस में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो गड़बड़ रहेगी। बट कीप इट अप। लेकिन बहुत पतले हो गए हो यार, बहुत कोई स्लिम ट्रिम टाइप काम हो गया क्या? कोई अच्छा देखो क्या होता है। बट एनीवे फैसल, थैंक यू यार, मुझे थोड़ी सी ब्रेक लेनी होगी, बट थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलवेज। अच्छा मेरी बात रह गई, फैसल से मेरी बात नहीं हो पाई, बट फैसल वी लव यू एंड आई स्पेशली लव यू। यू होल्ड अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट बिकॉज आई थिंक अगेन यू आर वन ऑफ दोज फ्यू पीपल जिन्होंने मुझ पर बिलीव किया है, एंड आई ट्रूली रिस्पेक्ट दैट। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। एक छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाना कहीं नहीं, आज वसीम अकरम की बर्थडे है और हम उसको मनाने जा रहे हैं। लेट्स सी इफ वी हैव टाइम। ब्रेक के बाद लेट्स सी ब्रेक के बाद अगर हम वसीम भाई को कॉल पे ले सकते हैं। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, वीकेंड्स विद साहिर। और मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग 11 तारीख को अपने शो को लॉन्च कर रहे हैं। यस, वो सारा मजाक था जो मैंने कहा था कि आखिरी शो वीकेंड का शो है, लेकिन नॉर्मल हमारा डेली शो जो है वो 11 जून से शुरू हो रहा है जियो एंटरटेनमेंट पे 11 बजे। उसका नाम है 10 बजे के बाद तक, 10 बजे तक, 10 तक के बाद, सॉरी 10 तक के बाद विद साहिर। तो मेक श्योर कि आप देखें। सो आई एम स्टिल हियर, आई एम स्टिल विद वेरी मच विद जियो। और हमारे साथ लाइन पे है इस वक्त द लेजेंडरी वसीम अकरम साहब। लेट्स टॉक टू हिम। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम सलाम साहिर। कैसे हैं आप? हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम दो बिट टायर्ड बीइंग ट्रैवलिंग अराउंड, अदरवाइज बिल्कुल ठीक ठाक, एवरीथिंग इज गोइंग वेल। बहुत मुबारक हो, आज का दिन आपकी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, आपके पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेचुलेशंस, हैप्पी बर्थडे। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स अ बिग बिग डे। अभी मैं सिर्फ आज 35 साल का हूँ, इसलिए आपके सबसे अच्छी बात यह है कि यू नो हाँ, इनके लिए डॉक्टर राबिया, अगर आप वसीम भाई मुझे देख रहे हैं तो डॉक्टर राबिया इज योर दी मोस्ट फेथफुल फैन दैट यू कुड। बहुत बड़ा दिन है और उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। और हमने, अगर आप इजाजत दें तो डॉक्टर राबिया आपका केक काट सकती हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, डॉक आप मेरी तरफ से जरूर केक काटिए, अदरवाइज मैं तो आई वुड लव टू बी देयर। सुमेरा मेरे पीछे पड़ी रही है फ्रॉम लास्ट 3-4 डेज। अच्छा, आई वाज ट्रैवलिंग एंड वर्किंग, अच्छा, मैं आ नहीं पाया। मुझे ये बताइए वसीम भाई, व्हेन आर यू गोइंग टू बी ऑन द शो? जब अभी मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ परसों बच्चों की छुट्टियों पर, अपनी छुट्टियों में मैं आ जाऊंगा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। फिर जब भी जरूर आऊंगा। आई ओ यू वन, मैं आपको साहिर मैं को करता हूँ, मैं आऊंगा जरूर आपके शो में। थैंक यू वसीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड कोलकाता नाइट राइडर्स जो है, जिसके कोच आप हैं, वो टीम जो है वो जीत गई है, सो कंग्रेचुलेशंस देयर एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया। There was a very good, you know, it's a very different feeling as a coach. As a player एक different feeling होती है, as a coach एक different feeling इसलिए होती है because as a coach you can't control the game from outside. So I think for me it was a great achievement as a personal कि मैं coaching में भी कुछ मुझे आइडिया है या हो गया पिछले 3 सालों में। अच्छा, मैंने सिर्फ ये एक रिक्वेस्ट की थी पूरे पाकिस्तान से, और अभी हमको एसएमएस आना शुरू भी हो जाएंगे, बल्कि शायद हो भी गए होंगे, कि मेरा दिल ये चाहता है कि आप पाकिस्तानी टीम को कोच करें। वी वांट वसीम अकरम एज द कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। मैं इस क्वेश्चन का जवाब, मैं सॉरी टू कट यू, मैं इस क्वेश्चन का जवाब पिछले 5 साल से दे रहा हूँ कि मुझे जब पीसीबी या चेयरमैन साहब ऑफिशियली बुला के बात करेंगे, मुझे एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट दे वांट फ्रॉम मी,
मैं सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट की ही हेल्प करना चाहता हूँ और मैंने 12 कहा है कि अगर मैं 3 हफ्ते ऑफ है, मैं कराची हूँ, मुझे आप अपने 15-20 जन बॉलर भिजवा दें, यहाँ मैं उनको रोज 4-4 घंटे उनके साथ लगाया करूंगा और मुझे पैसे भी ना दें। आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प पाकिस्तान क्रिकेट, तो उसके लिए मेरे पास आना पड़ेगा उन्हें, मैं तो गेट के बाहर नहीं खड़ा हुआ जाके यार। वसीम भाई वी लव यू। अच्छा वसीम भाई थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी पूरी फैमिली को बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से। हम केक काटने हैं, प्लीज लाइन पर रहिएगा, वी आर गोइंग टू सिंग हैप्पी बर्थडे फॉर और यू। मेरी तरफ से साहिर आपको, सारी आपकी टीम को, जो लोग बैठे हैं, राबिया एंड डॉक्टर राबिया एंड एवरीवन, मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत शुक्रिया आपको। थैंक यू वसीम भाई, थैंक यू। 1 2 3 एंड गो। हैप्पी बर्थडे, देयर यू गो, दैट्स इट। वसीम भाई शहर की आंख में काजल फैला, गिरती पड़ती रात चली जब